तो एपिसोड 34 को शुरू होते हैं क्वांशियो नाम के एक नहीं दूसरे देश में, एक दूसरे यूनिवर्स का एक दूसरा देश है। क्योंकि पिछले चैप्टर के एंड में हमें देखा था जो शायन है एक दूसरे यूनिवर्स में जाने का तैयार हो जाता है। तो जिस यूनिवर्स में जाने वाला है ना उसके बारे में डिटेल में मालूम चलता है। और सुनो जो शायन है ना उसके बारे में हमें डिटेल में मालूम अभी चलने वाला। तो सबसे पहले ना उस देश के बारे में बताया जाता है कि हाँ भाई देश ना यहाँ पे मार्शल आर्ट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे मतलब प्रैक्टिस किए जाते हैं ना बहुत सारे लोग बहुत सारे ग्रुप वगैरह फॉर्म किए, आपस में लड़ाई करते हैं, कॉम्पिटिशन वगैरह अरेंज करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं ना और टैलेंटेड बहुत नहीं होते, उनके पास बचपन से ना कमाल के टैलेंट रहते हैं। कई लोग हैं ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तब जाकर पावरफुल बनते हैं। और बहुत सारे लोग हैं ना जिनके पास है ना बहुत सारा पैसा रहता है, वो पैसे के जरिए स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लेकिन उन्हीं के बीच में कुछ ऐसे लोग भी है जिनके पास कोई भी मार्शल आर्ट की नहीं कोई टेक्निक रहती है, ना ही कोई डिवाइन एनर्जी रहती है। और उन्हीं में से एक बंदा था ये दुनिया का शायन, जो एकदम नॉर्मल बंदा था जिसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा कमाल हुआ, उसको ने कमाल का जेड मिला। जेड में असल में कैसे एक पहनने वाला आइटम रहता है जो सुंदर जैसे ऑर्नामेंट रहते हैं ना पहनने के लिए, वैसा रहता है। और शायन को उस यूनिवर्स से शायन था ना उसको वही मिला रहता है। और जिसके बाद मालूम चला कि हाँ वो जो जेड है ना कोई ऐसा नॉर्मल वॉर्मल जेड नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेशल जेड है जो किसी को बंदे को भी ना कमाल कमाल के स्किल वगैरह सिखाने में मदद करेगा। और आपके पास कोई स्किल है जो कि ना इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, तो जैसे आपके पास वो जेड रहेगा ना वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा ना उसके जैसे आप कमाल कमाल के स्किल्स आपके पास आएंगे। और जैसे उस दुनिया का शायन को जेड मिला था ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बना, बहुत ज़्यादा पावरफुल। दुनिया के जो टॉप स्ट्रॉन्ग बंदे रहते हैं ना उनमें उनका नाम हो गया प्लस है ना। उसके बाद उसने ग्रुप भी फॉर्म किया और जो ग्रुप था ना वो ग्रुप है ना दुनिया के सबसे जो टॉप 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप रहते ना उसमें उसने नाम बना लिया। उस ग्रुप का नाम था ताई ची ग्रुप। और जो ग्रुप था ना दुनिया का जैसे उसने टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप में मतलब ऐसे नाम है उसने ऐड कर दिया ना। उसका एक दोस्त था जो कि ना एकदम उसको भाई जैसा ट्रीट करता था जिसका नाम लॉन्ग था। उसने उसको ना उसका वॉइस लीडर बना दिया, अपने ग्रुप है ना वॉइस लीडर बना दिया। कहा कि हाँ भाई आपसे तो इस ग्रुप का वॉइस लीडर है क्योंकि भाई मुझे तो उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है और मेरे बाद इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो या बाई चांस कभी ऐसा मान ले कि फ्यूचर में मेरी डेथ हो जाएगी ना तो ही इसका अगला लीडर भी बनेगा। और उसके बाद से ना उसने ना हुआ नाम का एक सुंदर लड़की के साथ शादी किया जो कि ना दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी। और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। उसका जो दोस्त था उसकी मदद कर रहा था, इसकी बीवी है ना उसके साथ भी इसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन उसके साथ बहुत बड़ा कांड हुआ। उसकी जो बीवी है ना उसने इसे चाय दिया और चाय के अंदर उसने जहर मिला दिया था। जो पीने के बाद ऑफकोर्स इसने महसूस किया कि हाँ भाई इसके अंदर जहर था, तो अपनी बीवी को पे चिल्लाता कहता भाई ऐसे कैसे भाई तुमने मेरे चाय के अंदर जहर क्यों मिलाया। लेकिन तभी मालूम चलता जो शायन की बीवी थी ना उसने अकेले उसके मतलब चाय के अंदर जहर नहीं मिलाया था, बल्कि उसका दोस्त है ना भरोसे वाला दोस्त है ना उसने उसके साथ मिलकर मिलाया था। और तब उसके दोस्त की एंट्री वहाँ पर होती है और बताता है अरे यार मेरे प्यारे दोस्त तुझे क्या लगता है खाली तेरी बीवी ने जहर मिलाया था। नहीं भाई हम दोनों ने मिल के ना तेरे चाय के अंदर जहर मिलाया था। और ये देखेंगे तो शायन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उन पर चिल्लाता कहता भाई ऐसे कैसे भाई तुम लोग मुझे धोखा कैसे दे सकते हो, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा मैं तुम दोनों पे करता था और तुम लोग मुझे ऐसा कैसे धोखा दे सकते हो। ये सुना था ना उसका दोस्त बोलता रहे यार तुझे याद है भाई तूने ना अपनी बीवी के साथ कल रात को सब कर रहा था, उस समय तूने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। उसका हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है पिछले रात का जब दोनों आपस में कर रहे थे और जैसे पूरा हो जाता है ना जहाँ उसकी बीवी है ना शायन से कहती कि अरे यार शायन देखो ना तुम्हारे गले में हमेशा जेड रहता है, मतलब तुम जेड हमेशा पहनते हुए तुमने किसने मदद दिया है कि मेरे से पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी जिसने ये तुम्हें दिया था। तो ये सुना शायन बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे में जो जेड है ना कोई ऐसा वैसा जेड नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा मतलब खास जेड है। इसके जरिए मुझे पावर वगैरह मिलती है, इसके जरिए मैं कल्टिवेशन कर पाता हूँ। अगर ये मेरे पास नहीं रहेगा तो इसके बिना असल में कुछ भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर एक नॉर्मल से इंसान बन जाऊँगा। और इसके बाद आते हैं प्रेजेंट में जहाँ इसका दोस्त लॉन्ग कहता है कि हाँ भाई दे है ना तूने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया। इतना स्पेशल चीज़ थोड़ी ना किसी को बताता है, भले तुम्हारी बीबी रहे भले तुम्हारा खास दोस्त रहे, ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन भाई तूने गलती कर दी, इतना खास चीज़ उन्हें बता दिया और तुझसे ये चीज़ मैंने छीन लिया है। और उसका जो लॉकेट रहता है उसका जो जेड रहता है ना उससे छीन लेता है और कहता है कि हाँ भाई अब से मेरा हो गया। और इतना बोलने के बाद ना शायन को ऐसा मार के पीछे ढकेल देता है और कहता है शायद तेरे पास ये जेड था, कोई ऐसा वैसा जेड नहीं बल्कि इतना ज़्यादा स्पेशल जेड था। तो इसके जरिए जो अपना ग्रुप था ना उसको तो बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत बड़ा बना सकता था, बहुत बड़ा बना सकता था। लेकिन तूने ना दुनिया के सबसे टॉप 5 जो स्ट्रॉन्ग थे ना उसमें खाली नाम क्या था अरे भाई इसके जरिए तो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप भी बना सकता था। लेकिन टेंशन मतलब तेरी जगह पर मैं आ गया हूँ, इसको नंबर 1 पे मैं पहुंचाऊंगा। और शायन को गिराने के बाद उससे कहता देख भाई तेरी बीवी मेरी हो गई, तेरा ग्रुप है ना मेरा हो गया, तेरी जो पावर है तेरा जो पैसा ना सब कुछ अब से मेरा हो गया। और उसी दिन से ना उसने अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई जो शायन है उसकी मौत हो चुकी है। जब से जो लॉन्ग है ना वही उसका लीडर बन गया था, ग्रुप का लीडर अगला लीडर है वही बन गया था। लेकिन उसने शायन को मारा नहीं था, शायन को उसने जिंदा रखा था। उसने टॉर्चर करने के लिए जो कैद खाना रहता ना उसने कैद खाने के अंदर बन किया था। और जो चाय के अंदर जहर था ना उस जहर से उसकी मौत नहीं हुई थी, उसके जरिए उसका जो पूरा बॉडी था पूरा बॉडी वीक हो चुका था। और उसका जो कल्टिवेशन में बेस था ना वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था, जिसके वजह से कोई भी कल्टिवेशन नहीं कर सकता था, कोई भी स्किल वगैरह मतलब आगे नहीं सीख सकता था। और लॉन्ग ने शायन को इसलिए जिंदा रखा था क्योंकि शायन के पास एक कमाल का स्किल था जिसको ना रिबाउंड जेन कहा जाता है, जो कि ना डिफेंस वाला स्किल है जिसके कमाल का डिफेंस वाला तुम फॉर्म कर सकते हो। और एक लौता स्किल था ना जिसने जेड का बिना सीखा था, जो कि ना उसको अभी भी आता है, जो इसको सीखना था। लेकिन शायन ऑफ कोर्स बताने का नाम नहीं लेगा, जिस कारण उसको 5 साल तक ना ऐसे टॉर्चर करता था, कैद खाने में बंद करके रोज आता था, हमेशा उसे आराम से टॉर्चर करता था और फिर जाता था फिर आता था, फिर ऐसे उसको बार बार टॉर्चर खाली करता था। लेकिन यहाँ पर शायन उसे कभी बताने का नाम लेता और कहता कि हाँ भाई कुछ वजह तुम मुझे कितना भी टॉर्चर कर ले, तुम मुझे जान से क्यों ना
मार दे, लेकिन मैं कभी भी तुझे रीबाउंड जेन के बारे में कभी भी नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे लॉन्ग भी बोलता है भाई मुझे इससे कोई मतलब नहीं है भाई, 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से मैं तुझे कैद खाने अंदर है ना बंद करके रखा है, तुझे क्या लगता है भाई 5 साल तक मुझे खाली वही स्किल सीखना, कोई बात नहीं टेस्ट मत देते। जो जेड है ना, जेड के जरिए मैंने कमाल के स्किल वगैरह सीख लिए और एक बहुत ज़्यादा स्पेशल मैंने स्किल खुद से फॉर्म किया है ना, जिसे ना गोल्डन बॉडी कहा जाता है। ये तेरा जो रीबाउंड जेन है ना उससे भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जिसके जरिए ना मैं भी खुद का एक बहुत कमाल का डिफेंस वाला स्किल, मतलब ये जो एक कमाल का डिफेंस वाला स्किल है जिसके जरिए मैं कमाल का अपना डिफेंस कर सकता हूँ। और इसका खासियत ये है ना कि सामने जो भी दुश्मन रहेगा ना, दुश्मन का इंटरनल एनर्जी मतलब चूज कर ये अपने शरीर के अंदर ना पूरा एक शील्ड वगैरह फॉर्म करेगा। और डिफेंस स्किल का यही नुकसान रहता है कि तुम्हारा जो इंटरनल एनर्जी है ना खत्म हो जाएगा, तुम्हारा डिफेंस किसी काम नहीं रहेगा। लेकिन भाई जो मेरा ये टेक्निक है ना, इसके जरिए सामने वाले बंदे का सिर्फ इंटरनल है ना एनर्जी चौक लूंगा और उसके बाद से अपने उसका यूज़ करूँगा, तो भाई इसमें कभी मेरा जो इंटरनल एनर्जी है ना कभी भी खत्म नहीं होगा। और जो रीबाउंड जेन है ना वो आप मेरे किसी काम का नहीं है। तुझे मालूम है तेरे जैसा एक स्ट्रॉन्ग बंदा था, होंग नाम का बंदा था, मैंने उससे भी जान से मार डाला, उसको भी सेम टेक्निक आता था तेरा रीबाउंड जेन वाला, लेकिन वो मेरे सामने टिक नहीं पाया, मैंने उसको जान से मार डाला। मतलब जो मतलब डिफेंस वाली टेक्निक है ना ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये सुने शायद बोलते नहीं भाई इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है, उससे तू जान से नहीं मार सकता। तो ये सुनने के बाद ना लॉन्ग कहते कि नहीं भाई सच में मैंने उससे जान से मारा, मुझे मालूम है वो बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल था। यहाँ तक कि तू भी ना उसके साथ लड़ने से डरता था, अगर बाई चांस ना तो उसके साथ लड़ेगा तो भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन भाई मैंने उसको मारा और सेम वो टेक्निक उसने यूज़ किया, तो उसके अपना डिफेंस वाला रीबाउंड जेल, लेकिन तो भी मेरे सामने टिक नहीं पाया। वो भी पता कैसे, तेरे कारण और तेरे जो मतलब जो फॉलोअर्स है, तेरे जो स्टूडेंट है ना, ये सब तेरे कारण हो रहा है। तुझे याद है तेरे पास एक कमाल का तलवार था जिसके जरिए किसी का भी प्रोटेक्शन लेवल है, मतलब कोई भी कितना भी कमाल का डिफेंस क्यों ना रहे तो उसको तोड़ सकता है। और तलवार सामने बुलाता है और कहता है कि हाँ भाई ये ले वही तलवार है। नहीं, इस तलवार को तुम्हें यूज़ करने के लिए नहीं, इसने तुम्हें हजारों बंदों का खून देना पड़ेगा तभी जाकर तुम इसे ना यूज़ कर पाओगे, इसका पावर का यूज़ कर पाओगे। और ये तलवार तेरे पास बहुत लंबे समय से था, लेकिन तू भाई बहुत अच्छा आदमी था, दिल का बहुत अच्छा आदमी था। तूने कहा कि हाँ भाई 1000 आदमी, भाई 1000 आदमी, भाई मैं कहाँ से लाऊँ भाई 1000 आदमी को, भला मैं क्यों मार के सेक्रीफाइस करूँ, इस कारण तूने इसका कभी भी यूज़ नहीं किया। लेकिन भाई तेरे जो भी स्टूडेंट थे ना, जो तुझे पूजा करते थे, तेरी मानते थे, मुझे बिल्कुल भी नहीं मानते थे, मैंने काम किया, मैंने उन सबको मार दिया, उनका जो भी खून वगैरह था ना खून के जरिए मैंने इसको प्रोवाइड किया और तब से मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। और इसके जरिए जो होंग था ना उसको मैंने मारा था, उसको मैंने खत्म किया था। मतलब तेरा जो शील्ड वगैरह है ना जो मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास एक कमाल का डिफेंस आ गया है, उसके बाद मेरे पास एक कमाल का मतलब तलवार आ चुका है। ये दोनों मेरे पास आया था भाई, दुनिया में मेरा कोई भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और इसके बाद इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, शाइन को सब सुनने का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो पूरा उस पर चिल्लाता है, कहते सारे तेरी इतनी हिम्मत। यहाँ पे लॉन्ग भी बोलते कि हाँ भाई मेरी इतनी हिम्मत तो क्या उखाड़ लेगा, मैंने बहुत लोग को मारा, सारे स्टूडेंट को मारा, वो आगे चलकर बहुत लोगों को और मारूंगा, अब मैं तुझे भी मारूंगा। और तलवार निकालता है और शयन कह इधर जो छाती के आसपास है ना आर पार करता है, लेकिन मरता नहीं है, खाली थोड़ा सा क्योंकि ऊपर ऐसा करता है। तभी पीछे से उसकी जो बीवी रहती है हुआ का आवाज आता है और कहता है अरे यार मेरे पति लॉन्ग हट जाओ यार, ये जो शायर है इसका खून तो हमारे ऊपर गिरने मत देना। उतना मुझे हुआ ना उसके पास आती है, शयन उसे देखता है ना बहुत गुस्सा आता है, चिल्लाता है साली कुत्ती तू तेरी हिम्मत कैसी हो, तेरी इतनी हिम्मत तू मेरे सामने आई क्यों, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया था लेकिन तूने मुझे आंखें में चलकर धोखा क्यों दिया। ये सुने देना लॉन्ग कहता है भाई तुझे अभी भी मतलब मालूम नहीं चला, अरे भाई याद कर इसको तुझसे किसने मिला था, अरे भाई वो बंदा नहीं था, मैंने तुझे मिला था कि हाँ मिलो मेरी दोस्त से। अरे भाई आप तो समझ जाना चाहिए कि हाँ भाई यार हमारा स्टार्टिंग से ये सारा प्लान था। यहाँ पर शयन भी समझ जाता है कि अच्छा यार इनका स्टार्टिंग से प्लान था, स्टार्टिंग से ही मुझे धोखा देना चाहता था, इसने जानबूझ के मुझसे हुआ से मिलाया, बाद में हमारे बीच में शादी हुई, इन्फॉर्मेशन मुझसे निकाला और एंड में मुझे धोखा दिया। जो जानने वाले ना शयन को और भी गुस्सा आता है, उन पर और चिल्लाता है कि सालो तुमने बहुत मेरा बुरा किया, तुम लोगों को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे दोनों आराम से इसका मजाक उड़ाने लगता है, कहते रहे देखो ना कितना कुत्ते जैसा लग रहा है। तो हुआ कहते रहे नहीं ऐसा मत बोलो यार, मेरा एक्स हस्बैंड है भाई, मेरा एक्स हस्बैंड बारे में ऐसा मत बोलो, मुझे बुरा लगेगा। और तभी जो लॉन्ग रहता है ना वो हुआ के कपड़े खोलने लगता है, मतलब उसको ये सब करना था। तो हुआ बोलते रहे अरे कि तुम क्या करना, तुम्हें ये सब यहाँ पे करना, इसके सामने करना, कोई बात नहीं करते हैं। और तभी यहाँ पे जो शयन रहता है ना वो बेहोश रहता है, पूरी उसके मतलब हालत खराब हो चुकी है एकदम, उसके पास आँख खुलने भर में पावर नहीं बचा रहता, वहीं पे बेहोश रहता है। ये दोनों का भी है ना यहाँ पे करा हो जाता है, दोनों जो वहाँ पे करने वाले थे दोनों करा हो जाता है। यहाँ पे हुआ कहते रहे तुम कितने कमीन हो, इसके सामने तुम्हें कर लिया, लेकिन देखो यार ये तो पता देख भी नहीं पाया, ये तो भाई बेहोशी हो गया। और छोड़ो वो सारी बातें छोड़ो, तुमने 5 साल से जिंदा क्यों रखा है, तुम्हें इसके दोबारा जो रीबाउंड जेल थे ना वो भी तुम्हें सीखना नहीं है, तो भाई इसको तुम मार क्यों नहीं देते। टीएस तुमने लॉन्ग कहता है रुको जरा सबर करो, मारूंगा लेकिन अभी भी नहीं। देखो मार्शल कैंसलर का जो कॉम्पिटिशन है ना 1 महीने बाद है ना, जो 5 फिंगर माउंटेन कहता है ना वहाँ पे होने वाला है। जो मेरा गोल्डन बॉडी जो मैंने टेक्निक है ना वो मैंने सीख लिया, तो भाई इसके जरिए मैं जाऊँगा कॉम्पिटिशन में आराम से जीतूंगा और दोनों का सबसे स्ट्रॉगेस्ट बंदा बन जाऊंगा। और जैसे भाई मैं बनूंगा ना इसको दिखाऊंगा कि हाँ भाई देखो मैं इतना पावरफुल बन चुका हूँ, दोनों का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा बन चुका है तेरे उस जेड की मदद से और अपने थोड़ी सी मदद से। और तब दिखाऊंगा कि हाँ भाई पावरफुल बन गया, तब जाकर इसको मैं मारूंगा। उसका दिन वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। जो शयन है ना वहीं पे मतलब आराम से ऐसा बैठा हुआ है, अभी भी बेहोश है और बेहोश होते होते ना वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। वो दुनिया का शयन है ना वहीं पे मर जाता है। और जैसे वहाँ पे मौत होती है अपना जो मेन शयन है ना, मेन शयन की एंट्री होने लगती है इसकी दुनिया में, मतलब इसका बॉडी के अंदर उसका आत्मा आने लगता है, उसके सिस्टम में सब आ जाता है कि हाँ आपको मतलब मिल चुका है एक दूसरी दुनिया, एक रैंडम से दुनिया मिल चुकी है और उस दुनिया में आप जानने वाले हैं, जहाँ जाने के लिए आपको 50 ऑरिजिन पॉइंट लगेंगे, 50 ऑरिजिन पॉइंट मिल चुके हैं, तो आपकी एंट्री हो चुकी है। और जैसे इसके बॉडी के अंदर आता है ना ये भी देखता है यार जो मेरा पूरा शरीर ना पूरा शरीर मेरा डैमेज कर रहा है, मतलब पूरा शरीर में ना दर्द कर रहा है, ऊपर से नोटिस करता है भाई है ना कैद खाने में है
हैं जहाँ उसका हाथ ना चैन से बंधा हुआ है, तो उसको समझ नहीं था भाई ऐसे कैसे भाई मेरा हाथ मतलब चैन से क्यों बंधा है। तभी ना मेमोरी में देखने लगता है, ये दोनों जो शयन है ना उसके मेमोरी में देखने लगता है कि हाँ भाई क्या हुआ था क्या हुआ था। तब वो है ना उसको उसकी पूरी मेमोरी दिख जाती है, और जैसे पूरी मेमोरी दिखती है ना उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इस दुनिया के शयन के बारे में कि हाँ यार इस दुनिया के शयन ने बहुत मेहनत किया था, इतना कमाल का ग्रुप बनाया था, इसकी ज़िंदगी इतना अच्छा चल जाता है। तो इसकी जो बीवी थी जिसके बारे में इतनी परवाह करता था उसने बेचारे को धोखा दिया, बेचारे के साथ में बहुत कुछ बुरा हुआ। और तभी ना सामने से ना एक बंदा ने इसके ऊपर कोड़े चलाता है, और सामने जो बंदा कोड़े चलाता है ना और नहीं बल्कि जेलर रहता है, और शयन पे चिल्लाता कहता है शयन तो उठ गया भाई, अब मैं तुझ पे कोड़े चलाऊंगा, तुझे टॉर्चर करूंगा जैसे हमेशा करता हूँ, और मैं तेरी चीख सुनूंगा जैसे रोज चिल्लाते ना आ ऊ, और इसी में तेरी मतलब चीखें सुनूंगा। और जो जो से ना शयन पे हमला करने लगता है। यहाँ पे शयन भी देखता है, उसका भी मेमोरी में याद आता है कि हाँ भाई ये जो जेलर है ना ये भी लॉन्ग का बंदा है, मतलब इसके दोस्त का जो भरोसेमंद दोस्त जिसने धोखा दिया उसी का बंदा है, और हमेशा नहीं इसको हमेशा ऐसा टॉर्चर करता है। और इस बार हमेशा की तरह ये टॉर्चर करने आ गया है, लेकिन इस बार जो इस दुनिया जो अपना जो मेन शयन है ना उसके पास फिंगर ऑफ निर्वाणा है जो किसी भी दुनिया में चल जाए जिसे वो यूज़ कर सकता है, तो यूज़ करता है। ऑफकोर्स जो भी चोट वगैरह ना उसे आराम से ठीक भी कर लेता है। और जैसे फिंगर ऑफ निर्वाणा से खुद को ठीक कर देना, जो भी इसका जो पावर था ना ये दुनिया का जो शयन है जो भी मतलब पावर वगैरह देना बिना जेड का जो रहता है ना सबका सब आ जाता है। और हमें मालूम है ना रिबाउंड जेड नाम का ना उसके पास एक कमाल का पावर था जो बिना जेड का उसने सीखा था, जो उसके पास जेड रहे या ना रहे उसके पास रहेगा पावर, वो पावर इसके पास आ जाता है। उतने में जो जेलर इसे मारा था ना वो कहता है अच्छा यार मुझे लगा ना खाली मैं कोड़े से मारो, कोड़े से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, कोड़े में अपना स्किल यूज़ करता हूँ, अपने इंटरनल पावर यूज़ करता हूँ, फिर तुझे मारूंगा जिसके वजह से तुझे बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। तो ये अपना स्किल यूज़ करता है, उससे फिर शयन पे हमला करता है। यहाँ पे शयन रिकवर हो चुका है तो इसके पास थोड़ी सी पावर वगैरह आ चुकी है। और तभी जो रिबाउंड जेन रहता है ना वो टेक्निक यूज़ करता है, ये भी कैसे एक डिफेंस का टेक्निक जैसे गार्डियन ऑफ हेवन गेट है। और प्लस इसकी एक खासियत है इसका नाम है रिबाउंड, मतलब जो भी अटैक इस पर लगेगा ना वो अटैक सामने वाले दुश्मन पे वापस जाकर लगेगा। तो जैसे जेलर इस पर अटैक करता है ना अपने कोड़े से, उसका जो कोड़े वाला अटैक है ना वापस जेलर पे जाता है, और जेलर को लगता है जेलर वहाँ पे बेहोश हो जाता है। आपका इसमें गारंटी के साथ नहीं बोल सकते ये बेहोश हो गया फिर शायद मर गया, मुझे ऐसा लगता है यहीं पे मतलब मर चुका है। और जैसे वो जेलर माता जो शयन है खुद को आज़ाद कर लेता है, आज़ाद करने में सोचते हैं कि हाँ भाई चलो भाई मैं फाइनली आज़ाद हो चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इससे पहले उन्होंने कुछ ऐसा चाय में पिलाया था उसके जिसके वजह से इसका जो भी स्पिरिचुअल रूट था ना वो बंद हो चुका था, मतलब उसके बाद से कोई भी स्किल वगैरह यूज़ नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे मैंने अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ किया ना जो भी स्किल वगैरह इसको आती है ना बिना जेट के सब ना आ चुका है। उसमें सबसे कमाल का है ना यही रिबाउंड जेन है, और भी एक डिफेंस टेक्निक है बिल्कुल मेरे गार्डियन ऑफ हेवन के जैसा। और प्लस मेरे पास नेशनल स्पिरिट नाम का भी एक स्किल था जिसके जरिए ना भाई किसी भी डिफेंस वगैरह को ना मतलब डिफेंस का जो भी स्किल रहता है ना उसका पावर डबल हो जाएगा। तो मतलब ये जो रिबाउंड जेन है ना इसका पावर भी ऑफकोर्स मैं डबल कर सकता हूँ, और जिस हिसाब से इसका पावर वगैरह मैंने देख लिया इसका पावर है मेरा जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना उसी के बराबर है। फिर अपने सिस्टम पैनल में देखने लगता है कि हाँ भाई मुझे इस दुनिया में क्या क्या मतलब मुझे मालूम चलेगा, तब मालूम चलेगा कि हाँ भाई ये दुनिया जो शयन है ना वो पोस्ट सिलेक्शन के थर्ड स्टेज पे है। तो ये भी देखते हैं कि हाँ भाई इस दुनिया जो शयन है वो पहले से पोस्ट सिलेक्शन के थर्ड स्टेज पर है। उसके अलावा ये जो स्किल है ना रिबाउंड जेन उसके बारे में डिटेल में देखने लगता है तब उसे मालूम चलता है इसका 6 लेवल पे रहता है, मतलब 6 लेवल ही हाईएस्ट लेवल है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लेवल रहता है ना एक्स्ट्रा लेवल पे भी इस दुनिया का शयन है ना उसने पहले से पहुंचा दिया है। तो ये देखना शयन भी खुश होता है, सोचता है कि भाई ये दुनिया जो शयन है ना उसने इसे मैक्स लेवल पे भी ऊपर पहुंचा दिया, मतलब एक्स्ट्रा लेवल पे पहुंचा दिया, जो कि सच में बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। और इतना कमाल का मूव था, ऐसे नहीं भाई उसने महान लॉर्ड कहा जाता था, वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं था, उसके पास सच में ढेर सारे पावर वगैरह था। और जो रिबाउंड जेन है ना जो मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट है उसके साथ ना मैच खाता है, सेम उसकी पावर ऑलमोस्ट बराबर है। जो मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना वो मतलब ऐसा शील्ड में काम आता, कोई भी बंदा अटैक करता ना मुझ पर कोई भी असर नहीं पड़ता। और जो रिबाउंड जेल है ना एक ऐसा अटैक है कोई बंदा मुझ पर अटैक करेगा ना तो सेम जो अटैक है ना उसके ऊपर वापस लग जाएगा, मतलब ये दोनों मेरे पास रहेगा ना, दोनों का सच में बहुत ज़्यादा काम आएगा, दोनों में ना बहुत ज़्यादा मजा आएगा यूज़ करने में। और ये दुनिया में आने के लिए मुझे लगभग ना 50 ओरिजिन पॉइंट लगा था, जो कि सच में बहुत ज़्यादा होता है। इससे पहले 8 या 10 ही लगा था, क्योंकि वो दुनिया जो पावर लेवल था ना मेरे मेन वर्ल्ड से ना बहुत कम था, लेकिन दुनिया का पावर लेवल है ना मेरे मेन वर्ल्ड जितना लग रहा है। और भाई यहाँ आने का भाई मेरा जो मेन काम था भाई मेन काम था मैं भूल ही गया। ये दुनिया में आकर जो सीक्रेट जो टेक्निक था जो मैंने सीखा था ना जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमोन, वो खुद को ब्लास्ट करने वाला, दूसरे को कंट्रोल करके ब्लास्ट करने वाला, वो था भाई वो आके मैं यहाँ पे सीखना चाहता था। तो वही भाई मैं सीखता हूँ, इसलिए आराम से बैठ कर अपना जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो लगाता है और उसको ना लेवल अप करने की कोशिश करता है। लगभग 6 या 9 घंटे बाद है ना वो करते रहता है। और करने के बाद है ना थोड़ा सा मतलब ऐसा इंप्रूव होता है। पहले वो 0 लेवल पे भी नहीं था, लेकिन अब 0 लेवल पे चल जाता है, लेकिन 0 लेवल के आगे ना कुछ खास ऐसा असर नहीं होता। यहाँ पे शयन भी ना अपने बॉडी के अंदर अजीब से ना चीज़ें नोटिस करते कि हाँ भाई 0 लेवल पे चला गया हूँ, लेकिन भाई इसमें कुछ अजीब हो रहा है। भाई मेरा पोस्टर के अंदर ना ऐसा जो मेरा सेल है ना सेल धीरे धीरे ऐसा करके पूरा गायब हो रहा है, मतलब उसका बॉडी ना किसी और बंदे का बॉडी के कंट्रोल में आ रहा है, जो इसका हायर लेवल का बंदा है और इसके लिए यूज़ करता है उसके बॉडी के कंट्रोल के अंदर अभी आ चुका है। कोई भी इसका आसपास ऐसा बंदा रहा जिसका है ना ये उसका हायर लेवल का रहा तभी इसको बॉडी को ब्लास्ट कर सकता है। तो शयन भी नोटिस करता है, देखते कि हाँ भाई 0 लेवल पे चल गया, तो अपने सिस्टम में देखने लगता है कि हाँ भाई इसके आगे और क्या हो सकता है। तो आप मालूम चलता है कि जो ऑरिजिन पॉइंट वगैरह ना सिस्टम की मदद से इस स्किल को वो अपडेट नहीं कर सकता। इसको अपडेट करने के लिए अपने ऊपर पूरा डिपेंड रहना पड़ेगा, तभी जाकर उसे अपडेट कर पाएगा। यहाँ पर शहर में देखता हूँ सोचता भाई क्या बस सिस्टम की मदद से मैं खाली 0 लेवल पे जा सकता हूँ, उसके आगे नहीं जा सकता हूँ। अरे यार फिर तो नसीब ही खराब है भाई, मतलब इस दुनिया में क्या करूँ भाई, जो मिशन वगैरह छोड़ के वापस अपने मेन दुनिया में चल जाऊँ, लेकिन मैं उसमें जाने में मेरा कोई फायदा नहीं रहेगा। इस दुनिया में आ गया और वापस जाऊँगा, मुझे घंटे तो पहले बात कुछ मिलेगा ही नहीं। उसके मेन दुनिया में जाऊँगा, वहाँ पर अगर मैं प्रैक्टिस करके इसको बढ़ाने की कोशिश करूँ तो भाई वहाँ आसपास से ढेर सारे ऐसे भी बंदे जिनके
जिनको स्किल आता है वो मेरे से हायर लेवल का ऑफकोर्स मेरे शरीर को ब्लास्ट कर सकते हैं भाई, मतलब मेरा नुकसान इसी में। लेकिन मैं एक काम करती दुनिया में रुकता हूँ, दुनिया में रुकूँ तो शायद मुझे कोई दूसरा तरीका मालूम चले जिसके जरिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ना इस स्किल को मैं अपडेट कर सकूँ। और है बात इस दुनिया में आऊँ तो भाई ये दुनिया का जो मिशन है ना, मिशन पूरा करके भाई मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा। और जैसे मिशन पूरा करूँगा और मिशन पूरा करने के बीच में जो भी स्किल्स वगैरह मुझे मिलेगा ना वो भी मैं अपने मेन दुनिया में ले जा पाऊंगा। अगर बीच में छोड़ दिया वापस चल गया तो भाई घंटा ऑफकोर्स कुछ मिलेगा नहीं, तो भाई मुझे बुरा लगेगा और दिमाग मेरा पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। और यहाँ पे इस दुनिया जो शयन है ना उसके पास वो जेड भी है, जो फिलहाल के लॉन्ग के पास है। बस किसी तरीके से ना जो मुझे जेड है ना वो जेड लेना है, उसके जरिए हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी नया नया कमाल करना स्किल वगैरह मैं सीख सकूँ, स्किल में ना बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकूँ। और ये वाला स्किल है ना शायद इसको भी उस जेड के जरिए आराम से बढ़ा सकूँ। लेकिन मुझे याद है ना, मतलब मेमोरी के जरिए मैंने देखा इस दुनिया का शयन का मेमोरी के जरिए देखा था, मालूम जो जेड है ना, जेड किसी भी मतलब स्किल को ऐसे इंप्रूव करने के लिए बढ़ाने के लिए लगभग 1 महीने का टाइम लेता है। और भाई जो मिशन पूरा करने का टाइम भी है ना ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास ही रहता है। और फिलहाल के जैसे मैं इस दुनिया में आऊँ ना मुझे कोई मिशन भी नहीं मिला है। अगर भाई मिशन नहीं मिलेगा और पहले भाई मतलब मिशन नहीं मिला और बाई चांस मिला लेट से मिला और भाई मैं पूरा नहीं कर पाया अपने मेन दुनिया में वापस चल गया तो भाई मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरा और भी दिमाग खराब हुआ कि हाँ भाई इतना लंबा समय मैं यहाँ पे रुका और भाई मिशन भी पूरा नहीं हुआ, मैं वापस लौट गया खाली हाथ, तो भाई सच में बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगेगा। और अब तक तो भाई मुझे कोई भी मिशन मिल जाता था, लेकिन भाई अभी तक मुझे मिशन क्यों नहीं मिला एक सेकंड भाई, शायद दुनिया में कोई भी मिशन नहीं रहेगा। शायद ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई आराम से जब आराम से दुनिया में घूमो और जब सही टाइम आएगा जब मुझे वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन तब उसका सिस्टम ऐसा हो जाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको मिशन मिल चुका है। और इस दुनिया में इसका मिशन ये रहता है कि ये दुनिया में जो लॉन्ग और इसको जो बीबी ना हुआ जिसने इसे धोखा दिया, सबसे पहले ना उन दोनों को सबक सिखाओ, उन दोनों को जान से मारो, लगभग 1 महीने के अंदर जान से मारो और उनको जान से मार के ना इस दुनिया का जो शयन है ना उसका बदला ले लो। और अपने जो सिस्टम है ना सिस्टम का फंक्शन पूरा करो। और आप ये करोगे तो आपको जो भी स्किल वगैरह दुनिया में सीखोगे तो अपने मेन दुनिया में लेके जा पाओगे। अगर नहीं कुछ कर पाओगे तो आपको घंटा कुछ नहीं मिलेगा। और जब यहाँ पे ना शयन नोटिस करता है मिशन में तो उसे समझ आ जाता है। लेकिन भाई यहाँ पे ये भी उससे लिखा था कि हाँ भाई अपने सिस्टम का है ना फंक्शन भी पूरा करना है। लेकिन भाई ये क्या भाई, तब उसका दिमाग में था हाँ भाई मुझे याद है जब पहले दूसरे यूनिवर्स में गया था ना वहाँ पे ना मुझे एक प्लेट मिला था, प्लेट के जरिए मुझे कमाल का स्किल मिला था। और उससे मुझे ऐसा लगता है ना ये भी वही बात कर रहा है, ये जो मतलब जेड है ना उसका जो जेड है दुनिया का शयन का ना वो उसके जरिए जो मेरे सिस्टम का फंक्शन पूरा होगा। जैसे वो प्लेट मिला था, प्लेट के जरिए मुझे फिंगर ऑफ निर्वाणा का स्किल मिला था, सेम वो जेड मेरे पास आएगा तो जेड के जरिए मुझे बहुत कमाल का कोई ना कोई टेक्निक वगैरह पक्का मालूम चलेगा। इसलिए मुझे जानना उसके जरिए मुझे कौन सा कमाल का स्किल मिलेगा। मतलब इस दुनिया में मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, जो मिशन है मुझे मिशन पूरा करना है और जो जेड है ना वो जेड किसी तरीके से मुझे वापस लेना है। और चलो भाई जाते हैं अपना मिशन पूरा करने के लिए और वहाँ से वो निकल जाता है जाने के लिए। और जाते जाते ना रास्ते में सोचता है कि हाँ भाई ये दुनिया जो शयन है ना उसका पावर देखा जाए बिना जेड का और मेरा पावर फिलहाल देखा जाए ना तो उसमें मैं भाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहूँ कि भाई मेरे पास जो नेशनल स्पीड जो स्किल है ना वो स्किल को मैं हर यूनिवर्स में यूज़ कर सकता हूँ। उसके से जो मेरा डिफेंस है ना उससे डबल हो जाएगा। मतलब इस बात का मुझे एडवांटेज है और ये दुनिया शयन से मैं थोड़ा सा ऐसा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और ये बात सामने जो लॉन्ग है ना लॉन्ग भाई जिसने धोखा दिया है वो भाई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, उसका पावर मेरे खिलाफ ना बहुत कम है। उसके पास वो स्किल है ना गोल्डन बॉडी, उसके जरिए उसका डिफेंस भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन भाई मेरा डिफेंस उससे भी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन उसको सबसे बड़ा एडवांटेज वो तलवार, वो जो तलवार है ना वो ऐसा तलवार है ना जो किसी का भी डिफेंस स्किल रहता है ना उसको चुकरे चुकरे कर सकता है। और रही बात मेरा गार्डियन ऑफ हेवन जो कि मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, मुझे अगर यूज़ करना है तो मुझे यहाँ पे भी सीखना पड़ेगा। और ये बात जो रिबाउंड जेल जो इस दुनिया के शयन को पहले से आता था वो भी एक बहुत कमाल का डिफेंस स्किल है। लेकिन भाई उसका जो तलवार है ना उसके तलवार के सामने ये भी स्किल नहीं सीख पाएगा। मतलब उसके सामने फिलहाल के लिए ना मैं लॉन्ग का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। और इसके यार मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे इससे बदला वगैरह लेना है, मिशन भी पूरा करना है। तो भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि हाँ भाई बदला लेने के लिए ना एक चीज़ कर सकते हैं, ये जो जेल है जहाँ पे मतलब मुझे कैद करके रखा गया था ना एक ऐसा जेल है जो कि इसी दुनिया के शयन ने बनाया था। और यहाँ पे लगा है ना 80 फ्लोर है, हर 80 फ्लोर पे ना कहीं काफ़ी सारे खतरनाक ऐसे बंदे हैं। और उन्हीं में मुझे याद है 7वां फ्लोर है ना, 7वें फ्लोर पे ना एक बहुत कमाल का बंदा है, बहुत पावरफुल बंदा है जिसकी पावर ने ये दुनिया का शयन जितने ही है, जिसका नाम वांगडिंग है, जिसको पकड़ने में दुनिया जो शयन है ना सबसे पहले अपने दोस्त यानी लॉन्ग की मदद से लिया था। बहुत ज़्यादा मदद दोनों ने बहुत मेहनत की थी, पूरा रात भर दिन भर लड़ाई की थी तब जाके उस वांगडिंग को पकड़ पाए थे। और अब उसको ना जेल में बंद करके रखा हुआ है। तो एक काम करता हूँ वांगडिंग के पास जाता हूँ, 2-4 बातें करूँगा, अपने बातों में उसको गिराऊंगा और ये दोनों जो लॉन्ग है ना लॉन्ग को परेशान करूँगा। क्योंकि भाई मुझे मालूम मुझे वांगडिंग है ना उसको मार नहीं पाएगा, लेकिन उसको ऑफकोर्स परेशान करने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसलिए उसी के पास जाता है, 7वां फ्लोर है ना उसी के पास जाता है जो वांगडिंग जहाँ पे बैंड है ना वहाँ पे जाता है। और जाता है शयन कहता है वांगडिंग कैसे भाई लंबे समय बाद मिला है। और ये सुनने के बाद ना वांगडिंग कहते साले तू अब क्यों आया, तू मुझे परेशान करने आया ना। तो यह सुनने के बाद ना शयन उससे कहते नहीं भाई मैं तुझे परेशान करने नहीं आया हूँ बल्कि मैं तुझे बचाने आया हूँ। इसको तो अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ करता है, जो वांगडिंग रहता है उसका जो भी चोट वगैरह पूरा ठीक कर देता है। और जैसे उसका चोट ठीक होता है ना वो उसके अंदर भी पहले जैसा पावर वगैरह आ जाती है, वो भी खुश हो जाता है, कहते हैं हाँ यार मेरे अंदर पावर आ चुकी है, मुझे बहुत ज़्यादा मजा है। लेकिन वो शयन से सवाल पूछता है एक सेकंड भाई 5 साल पहले तूने मुझे यहाँ पे बंद किया था, तूने मतलब मुझे पकड़ा था यहाँ पे बंद करके मुझे रख दिया था, लेकिन भाई इतने साल बाद तू मुझे यहाँ पे क्यों बचाने यहाँ वापस आया है। तो ये सुनने के बाद ना शयन कहते हैं देख यार 5 साल हो चुके हैं, 5 साल सच में बहुत लंबा समय होता है और 5 सालों में ना बाहर बहुत कुछ बदल चुका है। और जैसे मैं तुझे पकड़ के ना यहाँ पे रखा था ना उसी समय जो मेरा दोस्त है ना लॉन्ग अपलोड जो मेरी बीबी थी ना हुआ दोनों साथ में मिलकर मुझे धोखा दे दिया। और 5 साल से ना मुझे भी उसने यहाँ पे बंद करके रखा है और मुझे रोज टॉर्चर कर देते, मुझे परेशान कर देते। और काफ़ी लंबे समय बाद यानी 5 साल बाद मुझे आज आज़ादी मिला है। और ये सुनने जो वांगडिंग है ना उसे भी थोड़ा सा ऐसा गुस्सा था, कहते क्या भाई ऐसा हुआ था, ऐसा
सच में ऐसा हुआ है। इसका जो सैयन है ना उससे माफ़ी मांगता हूँ, कहता है कि हाँ भाई मेरे साथ सच में ऐसा हुआ था और जो भी कुछ मेरे साथ किया था तुझे मैंने बंद किया था ना, उसके बाद मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई तू मेरी मदद कर और मदद के जरिए जो भी जो जेल है, जेल में जितने भी मतलब क्रिमिनल वगैरह हैं जिसको हमने पहले बंद किया था ना उसको जाके आज़ाद कर, और जो मेरा ग्रुप है ना उस ग्रुप पे जाके अटैक कर दे, और जो लॉन्ग है ना लॉन्ग को जाके अटैक कर ले। ये सुनने देना वांग डिंग कहते हैं कि हाँ भाई हम कर तो लेंगे, लेकिन जो जेल है ना जेल में जितने भी बंदे ना सबको सब हरामी और बहुत ज़्यादा ब्रूचुअल इंसान, अगर हमला करें तो ये जो ग्रुप है ना पूरा का पूरा ग्रुप है ना वो बर्बाद हो जाएगा और जो भी स्टूडेंट थे स्टूडेंट भी मारे जाएंगे। ये सुनने वाले शयन कहते काहे का ग्रुप भाई, ग्रुप का अब मैं बचा ही नहीं, ग्रुप को संभाल रहा है तो भाई ग्रुप मेरे किसी काम का नहीं है। और रही बात मेरे स्टूडेंट का, तो मेरे स्टूडेंट उसने बहुत पहले मार दिया, बहुत मतलब बहुत पहले। और उस ग्रुप में जो भी बंदे ना सबके सब है ना लॉन्ग की पूजा करते हैं, लॉन्ग को मारने वाले मतलब सबके सब ने उसके जैसे बुरे कमीने। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ग्रुप बर्बाद करना ग्रुप बर्बाद कर दे, वहाँ के लोगों को बर्बाद करना तो वहाँ के लोगों को बर्बाद कर दे। तो ये सुन रहे वांग नहीं बोलते कि हाँ भाई ऐसी बात है तो भाई चल भाई तैयार हूँ भाई मैं जाता हूँ, सबको आजाद करता हूँ, सीधे वहाँ पे हमला बोल देंगे। लेकिन उसके मन में आता है कि नहीं भाई साले को उसको तो हमला बोलेंगे, लॉन्ग को तो मैं मारूंगा, लॉन्ग को मारने वाले शायन है ना शायन को मैं जहाँ से मार डालूंगा। यहाँ पे दोनों हाथ में मिला लेते हैं, शायन में कहते हैं कि हाँ भैया सच में तू बहुत ज़्यादा कमाल का। यहाँ पे जो वांग डिंग है ना वो भी शायन को धोखा देने की सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो शायन है ना वो और धोखा देने की कोशिश करे कि हाँ क्योंकि उसको मालूम जो वांग डिंग है ना उसको संभाल नहीं पाएगा, लॉन्ग को संभाल नहीं पाएगा, उसके पास तलवार है। लेकिन भाई जानबूझ खाली परेशान करने के लिए भेज रहा है। तो सिर्फ उसको नहीं, उसके अलावा जितने भी जेलर्स रहते हैं ना जो कैदी वगैरह बंद है ना सबको आज़ाद करवा देता है, और सबको आज़ाद करने के बाद ना अपना फिंगरप्रिंट मारने से सबको ठीक भी कर देता है। मतलब सबके पास पहले जितनी पावर आती है वो आने के बाद सबको जैसे आज़ाद करता है, सबसे कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ से तुम भाग के जा सकते हो, और जाने के बाद तुम्हें खाली एक छोटा सा काम करना है, तुम्हें ना शायन का नाम हर जगह लेना है, मतलब जाकर सबको बता देना है कि जो शायन है ना वो मरा नहीं था, वो जिंदा था, उससे लॉन्ग ने ना कैद खाने के बंद करके रखा था, लेकिन वो वापस आ चुका है। वापस आने के बाद अपने ग्रुप को भी अपने नाम वापस कर लेगा और जो लॉन्ग है ना उसको भी मारेगा। तो बहुत लोगों ने ऐसा काम किया, मतलब जो क्रिमिनल थे ना बहुत लोगों ने ऐसा काम किया, लेकिन कुछ ऐसे थे ना जो कि इस ग्रुप को बर्बाद करना चाहते थे, मतलब जो पहले शायन का ग्रुप था लेकिन जब लॉन्ग का ग्रुप है वो उसे बर्बाद करना चाहते थे, प्लस ना लॉन्ग को भी मारना चाहते थे। और जो वांग डिंग भी उन्हीं में से एक बंदा था, तो वो भी वहीं पे तैयार हो जाता है, और जो लॉन्ग है ना काफी सारे स्टूडेंट को मारता है और मारने बाद कहते बस यार तुम लोग इतने कमीने बच्चे, मतलब तुम लोग इतने नल्ले बच्चे, तुम्हारे लीडर कहाँ है, लॉन्ग का है भाई, मुझे लॉन्ग को मारना है। और यहाँ पे उसके जो स्टूडेंट रहते हैं ना उसका भी हालत खराब होता है, वो लोग भी सोचता है अगर हमारे लीडर लॉन्ग यहाँ पर रहते ना तो इसकी चटनी बना देते, इतना सब होने नहीं देते। लेकिन हमारे जो लीडर है फिलहाल के लिए बाहर गए हैं ना, साल मतलब लकी था कि इस समय पे ये आज़ाद हुआ है। उतने में एक बंदा बोलता है कि नहीं देखो हमारे जो लीडर है ना हमारे लीडर वापस आ चुके हैं। वहाँ पर जो लॉन्ग रहता है ना लॉन्ग वापस आ जाता है, वो भी देखते सारे जो कैदी है ना आज़ाद हो गए, ऊपर से जो वांग डिंग है वो भी आज़ाद हो गया। तो वो भी चिल्लाता साले वांग डिंग तेरी हिम्मत कैसे हुई और तू कैद खाने से आज़ाद कैसे हुआ, और अगर तू बाई चांस आज़ाद हो गया तो तुझे है ना यहाँ से निकल के जाना चाहिए था, तुझे मेरे पास नहीं आना चाहिए था, तूने मेरे पास ना आकर बहुत बड़ी गलती की, अब तो उससे नर्क में जाएगा, अब मैं तुझे जान से मारूंगा। ये सुनने वाले ना वांग डिंग कहते क्या भाई तू मुझे जान से मारेगा, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तेरी चटनी बनाऊंगा, मैं तुझे जान से मारूंगा। और अपना एक अटैक ना कर देता, मतलब लॉन्ग पे ना वांग डिंग एक अपना अटैक कर देता है, लेकिन तभी जो लॉन्ग है अपना डिफेंस और जो स्किल है ना यूज़ करता है, जिसको हमने देखा था पिछले एपिसोड में जिसे गोल्डन बॉडी कहा जाता है, उससे ऑन करता है। और जैसे मतलब ये वांग डिंग उस पर हमला करता है ना उसका स्किल से रोक लेता है। ये भी हैरान कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई मेरा इतना पावरफुल अटैक ये ऐसे कैसे उसका मतलब मेरा अटैक से बच गया। यहाँ पे जो लॉन्ग रहता है ना लॉन्ग भी कहता है साले तुझे क्या लगा था, हमने 5 साल पहले तुझसे मतलब लड़ाई किया था, 5 साल पहले तुझे ना जेल के अंदर बंद किया था, और 5 साल के बीच में बहुत कुछ हो चुका है, मतलब बहुत कुछ हो चुका है। और मैं पहले वाला लॉन्ग नहीं रहा, और मैं पहले से भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ और अपना तलवार निकाल लेता, वही डेमोनिक तलवार जिसको हमने 2-3 एपिसोड पहले देखा था, और उससे वांग डिंग पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे जो वांग डिंग है ना अपना डिफेंस वाला स्किल यूज़ करता है, लेकिन जैसे लॉन्ग उस पर हमला करता है ना उसका तलवार आर पार हो जाता है, मतलब वांग डिंग है ना तलवार आर पार हो जाता है। जो देखेंगे तो यहाँ पे वांग डिंग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसका भी दिमाग खराब होने लगता है, ऐसे कैसे भाई मेरा जो डिफेंस है ना ये बहुत ज़्यादा कमाल का है, लेकिन इसके पास ऐसा कैसा कौन सा तलवार है भाई जो मेरा सीधा मतलब आर पार कर दिया। और हमें मालूम है लॉन्ग के पास जो तलवार है ना वो पावरफुल से पावरफुल जो स्किल वगैरह रहते हैं डिफेंस वाले स्किल उसको भी वो तोड़ सकता है। जो वांग डिंग है ना शयन को आवाज़ देने लगता है, कहते भाई शयन प्लीज़ मेरे पास आ यार, मेरी मदद कर, इसके पास पता नहीं कौन सा जेब से तलवार है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए भाई मेरी आके मदद कर। लेकिन जैसे पीछे मुड़ कर देखते जो शयन है ना वहाँ से गायब हो चुका है, शयन है ना आसपास कहीं दिखाई नहीं देता। तो ये भी समझ आता है यहाँ पे कि अरे भाई शयन लगता है मुझे धोखा देते, लेकिन भाई ऐसे कैसे, वो तो बहुत अच्छा आदमी था, दिल का बहुत ज़्यादा साफ आदमी था, उसने मुझसे कितने अच्छे से बातें की थी, भाई ऐसे कैसे वो धोखा दे सकता है। उतने में जो लॉन्ग रहता है ना वांग डिंग वहीं पे जान से मार डालता है। यहाँ पे वांग डिंग वही रहता है, मतलब मरते मरते कहते साले शयन तूने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। और यहाँ पे मतलब लॉन्ग के दिमाग में क्या भाई शयन सारे बंदे ना शयन शयन नाम ले रहे, कहीं शयन तो आज़ाद नहीं होगा और कहीं शयन ने तो इन सबको आज़ाद तो नहीं किया, लेकिन भाई ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि भाई मुझे याद है शयन को ना जेल में बंद करने से पहले हमने उसका जो पावर है उस पर पूरा सील वगैरह लगा दिया था, जो जहर हमने उसे दिया था ना वो जैसे जो भी उसका पावर था ना सब उसके अंदर सील हो गया था, उससे यूज़ नहीं कर पा रहा था, मतलब कोई मार्शल आर्ट वगैरह वो आगे यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई अचानक से रिकवर कैसे हो गया, कहीं उसके पास ये जेड के अलावा कोई ऐसा स्पेशल पावर है, फिर कोई सीक्रेट है क्या जो हमसे शायद उसने छुपा के रखा है जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज ना हो शायद। और तब यहाँ पे जो शयन है ना वहीं थोड़े से दूर में ना एक पेड़ पर आराम से बैठा है, जो पूरा कांड है ना पूरा कांड देख रहा है। उतने में वहाँ पे जो लॉन्ग रहता है ना अनाउंस करते कि हाँ भाई जितने भी बंदे ना सबको भेजो शहर में जाकर ढूंढो, जो शयन है ना वो शहर में कहीं छुपा रहेगा और जैसे मिलेगा ना उसको जहाँ से मरवा देना।
तो दूसरा बंदा बोलते कि हाँ भाई उसको जाने दो, अब ये ना बेचारा कमजोर रहेगा और लड़ नहीं पाएगा। और जो 5 फिंगर माउंटेन का कंपटीशन होने वाला है, तुम कंपटीशन में ज्यादा ध्यान दो। एक बार तुम कंपटीशन में जाओगे, वहां जीत जाओगे, उसका शयन को आराम से ढूंढना और आराम से उससे तोड़ना। यहाँ पर जो शयन है वो भी सारी बातें सुनता सोचता कि हाँ भाई जो 5 फिंगर कंपटीशन रहता है ना, इस दुनिया में सबसे मतलब ऊपर कंपटीशन हुई रहता है। अगर उसमें तुम जीत गए ना, अगर उसमें तुम टॉप 1 पे आ गए ना, तो दुनिया के सबसे ताकतवर ना इंसान तुम कंसिडर किया जाओगे। और मुझे लगता है जो लोग है ना उसी कंपटीशन में जाकर साबित करना चाहते हैं कि हाँ भाई देखो मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ। तो मुझे भी शायद जब तक रुके जाना चाहिए कि भाई फिलहाल का जो भी मेरा पावर है ना, उस हिसाब से मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। स्पेशली इसका जो तलवार है ना, तलवार का मुकाबला करने में काफ़ी ज़्यादा मुझे मुश्किल होगा, मेरे शील्ड को भी तोड़ डालेगा। इसलिए फिलहाल के लिए इसके साथ मतलब मैं मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन भाई मेरा मिशन है ये दोनों का जो शयन है ना उसका बदला लेना, उसलिए मुझे सबसे पहले ना इसको मारना पड़ेगा। तो इसको मैं मार करूँगा, लेकिन भाई कुछ दिन रुकूंगा, अपना मार्शल आर्ट वगैरह जो भी स्किल वगैरह ना उसको बढ़ाऊंगा, बाद में आऊँगा, बाद में इसकी चटनी बनाऊंगा। उसके बाद सीन शो होता है कुछ दिन बाद एक ब्रोथल में, जहाँ पे शयन रुका हुआ है और हमेशा की तरह बोटा में ढेर सारी लड़कियां थी, वो सब इसी के पीछे पागल थी। जिसमें से एक लड़के बोलते अरे यार तुम्हें ना कल तुमने हमारे एक दोस्त को ना कितना कमाल का पोयम लिख के दिया था, मुझे पोयम बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, क्या तुम सेम ऐसा मतलब ऐसा ही कोई पोयम मेरे लिख के दोगे क्या? तो दूसरी लड़की बोलती कि हाँ तुम पोयम वगैरह तो अच्छा लिखते हो, लेकिन म्यूजिक में तुम्हारा तो भाई एकदम बात ही अलग है, तुम कमाल का म्यूजिक भी बजाते हो, गाना भी काफी अच्छा गाते हो और डांस वगैरह तुम काफी अच्छे से कंपोज करते हो, क्या तुम मुझे सिखाओगे? मतलब तुम सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़की हो, ऊपर से तुम कितने हैंडसम भी हो। और तब एक लड़की बोलती कि हाँ तुम यहीं पे रहते हो, मतलब कुछ दिन से तुम यहीं पे रह रहे हो, लेकिन मैं देख रही हूँ तुम्हें अकेले रहते हो, मतलब रात में तुम अकेले ही सोते हो, तो क्या मैं आ सकती हूँ? मैं कसम का कह रही हूँ इससे पहले मैं किसी के साथ भी नहीं सोई हूँ और तुम पहले एक ऐसे लड़के होने वाले हो जिसके साथ मैं सोऊंगी। और ये सारी बातें ना आसपास में उधर लड़के भी बैठे, दूसरे आदमी बैठे हुए, वो सुनते ना उन लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा शयन से जलते हैं, क्योंकि उनके कारण मतलब शयन के कारण जो भी सुंदर लड़की है ना सब शयन के पास जा रही है और बच्ची कुछ जो बस सूरत मोटी भद्दी सी लड़की है ना सब इनको मिल रही है। और शयन है यहाँ पे जानबूझ के कुछ दिनों से रह रहा है, क्योंकि हमें मालूम है उसके पास एक स्किल है फिंगर ऑफ स्वॉर्ड, उसके जरिए ना वो अपनी उंगली से फिंगर चला सकता है, लेकिन उसको अपडेट करने के लिए ना स्किल बढ़ाने के लिए उसे सुंदर लड़कियों के आसपास रहना पड़ेगा। इसलिए ना कुछ दिनों से जैसे हमने देखा था अभी थोड़े पहले देखा था, वहाँ से जैसे वो गया था लॉन्ग के यहाँ से जैसे गया था ना, वो यहाँ पे आके रहने लगा था कि यहाँ आसपास सबको सुंदर लड़के रहेंगी, सबको पोयम लेकर देता है, सबको म्यूजिक बजाता है, जिसके बाद से सबके मतलब इसके खिलाफ ना अफेक्शन आ जाता है और इसको एक्सपेल मिलता है, इसका जो स्किल है ना स्किल बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। लेकिन इसी कारण बाकी जो लड़के ना लड़के भी इससे जलते हैं। यहाँ पे शयन भी खुश है कि हाँ भाई दोनों जलो, और जैसे वो जलते ना इसको ऑरिजिनल पॉइंट भी मिलता है उनकी तरफ से, मतलब यहाँ पे इसका दोनों काम हो रहा है, ऑरिजिनल पॉइंट भी मिल रहा है और साथ ही में इसका जो स्किल वगैरह ना वो भी लगे पैर बढ़ रहा है। उतने में जो बदसूरत लड़कियाँ रहती है ना उन आदमियों को बताती है जो कि शयन से जल रहे थे, कहते हैं कि हाँ देखो जो लड़का ना कुछ ही दिन पहले पता नहीं कहाँ से आया और देखो कितना हैंडसम आदमी तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, पूरे शहर में सबसे ज़्यादा हैंडसम आदमी है, ऊपर से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, इसको पोयम इतने अच्छे से आता है, म्यूजिक आता है, डांस आता है, सब कुछ इतना बढ़िया करता है ना। और जैसे भाई किसी ने भी लड़की मतलब जो लड़की ने इसे देखा ना सब इसके प्यार के पीछे पागल हो गई, सारी लड़कियां ने इसे अपना बनाना चाहती है, ये सुनने देने उनकी और जल्दी है और बस वो लड़कियों को दूर करते हो, कहते हैं कि हाँ भाई आज के लिए बस बात हो गया और भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उनको भेजने के बाद ना आपस में बात करने लगते हैं इसी के ग्रुप के बारे में, शयन के ग्रुप के बारे में, क्योंकि इनको नहीं मालूम जो सामने बंदा है ना जिससे लोग जा रहे वो शयन ही है, कि भाई इसने चेहरा नहीं देखा है। और बात करते हैं कि हाँ देखो जो शयन का ग्रुप था ना, और सबको ऐसा लगता है जो शयन है ना वो मारा गया है और जब से ना लॉन्ग लीडर बन गया, लेकिन ना मालूम चले नहीं भाई शयन मरा नहीं था, बल्कि लॉन्ग ने ना उसे काफ़ी लंबे समय से ना कैद खाने के अंदर बंद करके रखा था। लेकिन अचानक से वो भाग गया है और वो जैसे भागा था ना उसने ढेर सारे जो क्रिमिनल्स थे ना उससे भी आज़ाद कर दिया था। और आज़ाद करने के बाद ना कुछ क्रिमिनल्स ने उसके ग्रुप पे हमला बोला था और लॉन्ग को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन लॉन्ग ने उल्टा उनको सबक सिखा दिया और अब ना वो 5 फिंगर जो कॉम्पिटिशन है वहाँ पे भाग लेना चाहता है। लेकिन भाई तो भी शयन देखो भाई कितना कमाल का बंदा, उसने सारे क्रिमिनल्स को आज़ाद किया और साथ ही में पंगा लेने के लिए आ गया और सारे क्रिमिनल्स को बोला कि हाँ भाई कुछ समय रुको, जो लॉन्ग है ना लॉन्ग के पास भी आऊँगा और लॉन्ग की मैं चटनी बना दूंगा। मतलब शयन सच में कमाल का बंदा है। ऊपर से लॉन्ग है ना, लॉन्ग के बारे में सुना बहुत कमीना बंदा है। और जो 5 फिंगर कॉम्पिटिशन होने वाला ना जहाँ टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे मतलब वहाँ साबित होंगे, जहाँ दुनिया भर के बहुत सारे लोग आएंगे, जो टॉप 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा ना उन्हें टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे का टाइटल दिया जाएगा। और जो फिलहाल के सबसे टॉप 5 बंदे थे ना जो पिछले कॉम्पिटिशन जीते थे उसमें से ना एक को इसने पहले मार दिया है, मतलब लॉन्ग ने ना 5 में से एक को पहले मार दिया है। लेकिन जो बाकी 4 है ना वो लॉन्ग से बदला लेना चाहते हैं ना, वो लोग लॉन्ग को मारने वाले, इसलिए भी उस कॉम्पिटिशन में आने वाले हैं। वैसे शयन के बारे में 2-4 अच्छी बातें करते हैं तभी शयन को ना थोड़ा और अच्छा पॉइंट मिलता है, मतलब ओरिजिनल पॉइंट मिलता है। लेकिन पहले ना जलन सा मिलता था, लेकिन भाई रिस्पेक्ट कम ही रहता है, जिस बात में ना शयन भी थोड़ा सा हैरान होता है, सोचता भाई ऐसे कैसे भाई, अभी थोड़ी देर पहले मतलब लिटरली थोड़ी देर पहले ना ये सब मुझसे जल रहे थे, लेकिन भाई मेरी रिस्पेक्ट करे भाई ऐसे कैसे, इसलिए ना ये भी शयन भी उनकी बातें ध्यान से सुनने लगता है और वही सारी बातें लोग करे जो कि बात अभी मैंने बताया है। तो शयन भी समझ रहे थे कि हाँ भाई पहले मतलब जल रहे थे और अब रिस्पेक्ट किया मतलब क्यों मुझे मिल रहा है। उसके बाद सीन शिप होता लगभग कुछ दिन बाद और जो शयन है ना वहीं पर रुका है और यहीं पर मालूम चलता है कि हाँ भाई यहाँ पे लड़कियों के जगह पे क्यों रुका है, ऑफकोर्स वो स्किल बढ़ाने के लिए रुका है। और साथ ही में यहाँ पर रुकने के बाद ना ढेर सारे बंदे को जो लॉन्ग था ना, लॉन्ग ने अपने ढेर सारे बंदे को ना इसके पीछे छोड़ा था, लेकिन सबसे बच के ना यहाँ पे आराम से छुपा है, इसको टेंशन की जरूरत नहीं है। ऊपर से बहुत सारे लड़कियों द्वारा इसको अच्छे ऑरिजिनल पॉइंट मिल रहे, जो लोग इससे जल रहे उसके द्वारा भी मिल रहे और बहुत सारे लोग इसकी रिस्पेक्ट करे, जिसके कारण इसको ढेर सारे ऑरिजिनल पॉइंट वगैरह
ना ढेर सारे मतलब मिल जाते हैं। और उतने ओरिजिनल पॉइंट में इसका जो सबसे पहले गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना उसे वापस सीख लेता है, और सीखने के बाद ना वापस मैक्स लेवल पे पहुंचा देता है। और सिर्फ कोई नहीं बल्कि जो दूसरा स्किल है ना फ्लावर और स्वॉर्ड वो भी वापस इस दुनिया में सीख लेता है और उसको भी वो सेकंड लेवल पे पहुंचा देता है। गाइस हमें मालूम है ना फिंगर्स निभाने के अलावा और दूसरा कोई भी स्किल है ना इस दुनिया में यूज नहीं कर पाता है, जिसका वापस सारा स्किल वर्क सीखता है और उसका भी लेवल अप वापस करता है और सोचते हैं कि यहाँ पे जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है जो मेरा डिफेंस वाला स्किल है ना मैं इसे यूज करूंगा। यहाँ जो पहले जो शयन है ना उसको जो आता था रिबाउंड से उसे यूज नहीं करूंगा भाई, जो मेरा वाला ना मेरा वाला ज्यादा उससे स्पेशल है, बहुत ज्यादा उससे मतलब खास है, मतलब इस वाले से तो काफी ज्यादा वो अच्छा है। लेकिन भाई ये तो मेरा डिफेंस कर रहा और रही बात अटैक की तो भाई मेरे पास है ना फिंगर ऑफ स्वॉर्ड है ना उसे यूज करना पड़ेगा, ये मेरे अटैक में बहुत ज्यादा काम आएगा। उसके बाद है ना शयन एक बुक लाता है ना, उस बुक में पूरा डिटेल में लिखा था ये दुनिया का जो भी मार्शल आर्ट्स वगैरह जो भी स्किल वगैरह है ना कौन से लेवल पे रहते हैं और कौन से सबसे ज्यादा पावरफुल है। जहां मालूम चलता है ये दुनिया का जो शयन का जो मतलब डिफेंस स्किल था ना रिबाउंड से वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और उसके बाद आता है लॉन्ग का जो डिफेंस स्किल है गोल्डन स्किल वो आता है सेकंड पे आता है। और यहाँ पे ये नोटिस करता है शयन के हाँ भाई जो मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना वो इससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब दोनों से ना काफी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग है डिफेंस के मामले में। उस हिसाब से देखा जाए जो मेरा मतलब फिंगर और स्वॉर्ड आता है ना वो भी इससे पावरफुल रहेगा, क्योंकि भाई ऐसा माना जाता है दोनों जो स्किल है ना दोनों जो डिफेंस स्किल है दुनिया के ये बहुत पावरफुल है, किसी भी अटैक को रोक लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता जो मेरा तलवार है ना जो मेरा फिंगर और स्वॉर्ड है इसके सामने टेक पाएगा, मतलब भाई अब मैं जीतूंगा भाई, अब मैं ग्रैंड से जीतूंगा। अब दुनिया का समझो भाई मैं राजा बन गया हूँ, मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट और फिंगर स्वॉर्ड के सामने दुनिया में कोई भी टेक नहीं पाएगा। उसके बाद सीन शिप उस दिन जहाँ 5 फिंगर का जो कंपटीशन है ना 5 फिंगर माउंटेन कंपटीशन वो होने वाला है, जहाँ हमें रूल्स वगैरह मालूम चलते हैं, जहाँ मालूम चलते हैं कि हाँ भाई ये कंपटीशन है ना यहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं, दुनिया भर के मार्शल आर्टिस्ट आते हैं, अपना कमाल का टेक्निक दिखाते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं और उसमें से जो 5 सबसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं ना उन्हें टॉप 5 का नाम दिया जाता है। और 5 में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा रहता है ना उसे नंबर 1 का स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान से कंसिडर किया जाता है। और कंपटीशन जो माउंटेन पे होता है ना वो माउंटेन है एक हाथ जैसा दिखता है जिसके 5 उंगली बने हुए हैं और ऐसा ना बिजली के कारण हुआ था, हजारों साल पहले ना एक बिजली गिरा था जिसके बाद से ना पहाड़ का शेप ऐसा हुआ था। और जैसे जो टॉप सबसे फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे रहते हैं ना वो 5 उंगली में मतलब खड़े होते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बाद से पूरी दुनिया ना 5 लोग और मतलब ऐसा इज्जत देती है। और तभी मालूम चलता है ना कंपटीशन चालू हो जाता है और लॉन्ग है ना 4 बंदे को मार डालता है, वो 4 स्ट्रॉन्ग बंदे जो पिछले कंपटीशन में जीते थे। जो देखने में ना सारे मतलब जो बंदे वहां पे रहते हैं जो कंपटीशन देखने आए थे ना सबके सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा हैरान और सोचते भाई ऐसे कैसे हो सकती है। जो 4 बंदे ना ये लोग वही बंदे थे जो पिछले जो कंपटीशन हुआ था ना उसमें जीते थे, मतलब दुनिया के जो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे ना उनमें से ये 4 ही थे। लेकिन लॉन्ग है ना लॉन्ग ने इनको मार दिया, मतलब जो लॉन्ग है ना सबसे ज्यादा पावरफुल बन गया, मतलब 4 बंदे मिलकर भी उसको ना मार पाए, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया। यहाँ पे लॉन्ग भी कहते हैं कि हाँ भाई तुमने सही समझा, सबका सब तुमने सही समझा, मैं अब दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन चुका हूँ, मतलब दुनिया पे मैं राज करने इसका राजा बन गया हूँ, मतलब अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ और तुम सबको ना मेरे सामने झुकना पड़ेगा। तुम्हें किसी को ऐसा मतलब एतराज है मेरे से? तभी पीछे से शयन की आवाज आती है, कहते हैं कि हाँ भाई मुझे एतराज है। और तब यहाँ पे लॉन्ग भी देखता है अच्छा शयन तू आ गया क्या, यहाँ पे भी कहता है शयन कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ, चल भाई तेरी लेता हूँ मैं जैसे। लेकिन शयन वहाँ पे एंटी मारता है ना, लॉन्ग के बंदे बोलते हैं शयन तू कहाँ से आ गया, अब तो हमारे ग्रुप का लीडर नहीं है, तू पुराना लीडर था। लेकिन जो लॉन्ग है ना लॉन्ग अब हमारा लीडर बन चुका है। ये सुनने वाला शयन बोलता है भाई ऐसे कैसे, भाई जो ग्रुप था ना ग्रुप में नहीं फॉर्म किया था उस हिसाब से देखा जाए तो भाई मैं ही इसका लीडर बना ना। तो ये सुनने वाला ना लॉन्ग बोलता भाई ऐसे कैसे, भाई मैंने तुझे पहली बार धोखा दिया था, तुझे पकड़ के रखा और इसके बाद से तेरी बीवी तेरा पैसा तेरा सारा ग्रुप है ना मैंने रख लिया है, तो मतलब समझ भाई और मेरा हो गया। तो ये सुनने वाला ना शयन बोलते कि हाँ भाई उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ तेरा हो गया, तो चल भाई एक तरीका और है वापस लेने का, एक काम कर तो मैं तुझे ही जान से मार डालता हूँ, उसके बाद से तेरा ग्रुप मेरी बीवी जो भी पैसे तूने मतलब मुझसे छीने देना उस सबको सब मेरे पास वापस आ जाएगा। ये सुनने लॉन्ग बोला अच्छा बेटा इसी बात है तू मुझे मारेगा, कोई बात नहीं भाई आ जा भाई देख ले भाई हिम्मत है तो भाई मार ले, और अपना डेमोनिक तलवार निकाल लेता है शयन पे हमला करने के लिए। तो ये सुनने वाला शयन बोलता अच्छा बेटा इसी बात है कोई बात नहीं मैं भी आ रहा हूँ। वो भी उसके सामने आ जाता है और अपना फिंगर स्वॉर्ड है ना उसे अपनी उंगली से निकाल लेता है, मतलब अपनी उंगली से तलवार निकाल लेता है कि हाँ भाई आ जा भाई तो मेरे तलवार के सामने नहीं टिक पाएगा। और यहाँ पे अभी जो लॉन्ग रहता है ना लॉन्ग भी देख के हैरान होता है, सोचता भाई ये कौन सी स्किल है, भाई ये कौन सा स्किल है, तू अपनी उंगली से तलवार निकाल सकता है ऐसे कैसे भाई, इससे पहले भाई तुझे नहीं आता था, ये तूने कहाँ से सीखा। ये सुनने का नशन बोलते देख भाई उसकी कोई जरूरत नहीं है कहाँ से सीखा कैसे सीखा वो जानने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक ऐसा स्किल है ना जो तेरी चटनी बनाने वाला है जो तुझे जान से मारने वाला है। ये सुनने लॉन्ग बोलता अच्छा भाई इतना कॉन्फिडेंट, कोई बात नहीं भाई तेरा कौन सा भी तलवार लेके आ जा, लेकिन भाई जो मेरे पास जो मेरा डेमोनिक तलवार है ना इसके सामने दुनिया कोई भी तलवार टिक नहीं पाएगा, ये तेरी जान लेगा, ये तेरे से मैं आर पार करूंगा। ये सुनने वाला शयन बोलता अच्छा भाई आ जा भाई देख ही लेते भाई लड़ाई ही कर लेते। तो आ जाता है लॉन्ग उसके पास आ जाता है और शयन के मतलब शयन भी पास चल जाता है, दोनों के बीच लड़ाई चालू हो जाती है, दोनों एक दूसरे पे ना अपने तलवार से हमला करते हैं, कभी इस पे भारी पड़े कभी वो इस पे भारी पड़े, और पूरा एरिया में ना वैसी लड़ाई चालू है। और जो लोग वहाँ पे आए थे ना सब देख के हैरान, सच में पूरे देख के एकदम हैरान और सोचते भाई क्या लड़ाई चालू है, सच में इतना जबरदस्त लड़ाई भाई मैंने आज तक कभी नहीं देखा, ऐसा लग रहा भाई 2 गॉड या फिर 2 मॉन्स्टर लड़ रहे, इतना भयानक लड़ाई बाप रे मैंने नहीं देखा। अभी थोड़ी देर पहले लॉन्ग ने 4 बंदे को मारा था ना उस समय भी इतना भयानक लड़ाई नहीं हुआ था, लेकिन भाई अब दोनों ये जब लड़ रहे ना कितना भयानक लड़ाई हो रहा है। ऐसा लगा भाई जो 5 फिंगर माउंटेन है ना अगर ऐसे लड़ाई चालू है तो
माउंटेन पूरा का पूरा टूट जाएगा। और जो माउंटेन है भाई ऐसा वैसा माउंटेन नहीं है, बहुत स्पेशल बहुत स्ट्रॉन्ग माउंटेन है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे जो हुआ करते थे ना, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा क्रैक इस पर कर पाए थे। लेकिन भाई अभी देखो भाई लड़ाई चालू हुआ उसमें इतने क्रैक पड़ गए, और ऐसे लड़ाई कंटिन्यू रहे तो भाई पूरा का पूरा माउंटेन भी टूट सकता है। और यहाँ शयन और लॉन्ग के बीच में जो घमासा न्यू देना दोनों यूथ चालू है, लड़ाई करते करते ना दोनों ने इन ऑडियंस के बीच में आ जाते हैं, मतलब जो ऑडियंस इन्हें देख रहे थे ना उनके बीच में आ जाते हैं। तो ऑडियंस में वहाँ से घबरा के भागने लगती है। उतने में जो लॉन्ग रहता है अपने तलवार से शयन का बहुत ज़्यादा पास आ जाता है, और शयन के मतलब लगभग आर पार करने को रहता है। लेकिन शयन अपना गार्डियन ऑफ फेवन गेट है ना उसे ऑन कर लेता है, तो जो उसका तलवार है वहीं पर रुक जाता है। यहाँ पर लॉन्ग भी नोटिस करता है, वो देखते कि हाँ भाई इसने ना अपना डिफेंस वाला स्किल ऑन किया। लेकिन भाई इससे पहले मुझे मालूम है इसके पास रीबाउंड जेल नाम का है ना डिफेंस स्किल था। लेकिन भाई जो इसने अभी ऑन किया ना वो एक अलग स्लो शयन से कहता भी, अब पूछता भी भाई ये कौन सा स्किल है, भाई इसके बारे में नहीं जानता था। लेकिन कोई बात नहीं, जो मेरा डेमोनिक तलवार है ना वो भाई कोई सा भी डिफेंस है ना उसके आर पार कर देगा। और शयन का जो गार्डियन ऑफ फेवन गेट है ना उसके अंदर भी थोड़ा सा घुस जाता है ना, उसमें भी वो क्रैक डाल देता है। और डालने के बाद कहते हैं कि हाँ भाई देख भाई मुझे नहीं मालूम तेरे पास है ना तलवार में उंगली कहाँ से आ गया, ऊपर से ये वाला डिफेंस स्किल कहाँ से आ गया। और मैं देख सकता हूँ ना ये तो तेरे पास जो स्किल है ना गार्डियन ऑफ फेवन गेट, वो जो पुराना स्किल है ना रिबाउंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन भाई जो मेरा तलवार देख रहा है भाई मेरा तलवार कितना पावरफुल है, मेरा तलवार है ना तेरे इस स्किल के भी आर पार जा चुका है। ये सुना था ना शायन बोलते कि हाँ भाई उसके तो आर पार चल गया। लेकिन भाई अपने तलवार को ध्यान से देख, भाई ध्यान से देखते हैं तलवार में कुछ अजीब सा हो रहा है। तब नोटिस करते कि हाँ भाई उसका तलवार आर पार तो चला गया था, लेकिन उसका तलवार के अंदर क्रैक वगैरह भी आ गए हैं। जो देखो लॉन्ग ना लॉन्ग भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी शयन कहते कि हाँ भाई देखा जो मेरा तलवार है ना तेरा तलवार मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा पावरफुल, लेकिन जो मेरा तलवार है ना तेरे तलवार का भी वहाँ पे। और इससे पहले भाई मैं तेरे तलवार पर लड़ने पर ध्यान दे रहा था, और देख भाई मैं तेरे तलवार के अंदर क्रैक भी कर दिया, और पूरा पावर लगा के ना फिर से उसके तलवार पर हमला करता है। और इस पहले खाली क्रैक देना, अब पूरा उसके तलवार के टुकड़े हो जाते हैं। और टुकड़े कहने के बाद कहते कि हाँ भाई इससे पहले जो पूरा ध्यान ना मेरे तेरे तलवार को तोड़ने बता, और तेरा तलवार टूट चुका है, कोई बात नहीं तेरे खेती गया, मतलब तेरा तलवार अब जा चुका है। और एक बात तेरा डिफेंस स्किल है ना गोल्डन स्किन टेंशन मतलब भाई अब तेरा स्किन है ना मतलब तेरा जो डिफेंस है ना उसे भी मैं खत्म करता हूँ। और तभी वहाँ पे जो लॉन्ग है ना अपना डिफेंस ऑन कर लेता है। लेकिन शयन हमला करता है, और हमला करते उसका डिफेंस के भी आर पार जाके उसका एक हाथ है ना वहीं पर तोड़ देता है। मतलब उसका हाथ है ना तोड़ता नहीं है बल्कि अपने तलवार से उसका हाथ काट देता है। और कहता ले भाई अब गया भाई तेरा सबसे बड़ा जो तलवार था ना तलवार भी गया, ऊपर से तेरा जो स्किल है ना डिफेंस स्किल उसको मैंने खत्म कर दे। तो भाई अब तो किससे बचेगा और किससे हमला करेगा। यहाँ पे जो लॉन्ग है ना लॉन्ग के भी फट के चार हो जाते भाई ऐसे कैसे, भाई इसने सबसे पहले तलवार को फिर डिफेंस को ऐसे कैसे खत्म कर दिया। और इसके पास ये स्किल कहाँ से आ गया भाई, ये तलवार से मतलब उंगली से तलवार ऐसे कैसे चला सकता है, ये कौन सा स्किल है, इतना पावरफुल स्किल भाई इस दुनिया में इसके लिए कहाँ से आ गया भाई। और तभी है ना वहाँ से वो भागने लगता है, मतलब वही जो लॉन्ग की फट जाती है इसलिए अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पे शायन भी कहता है शायद डरपोक अभी तो लंबी लंबी फेंक रहा था भागने लगा, कोई बात नहीं अभी मैं तेरी चट्टी बनाता हूँ। और अपना जो फिंगर और स्वॉर्ड का जो स्वॉर्ड रहता है ना उससे हमला करता है, लेकिन उससे ना लॉन्ग बच जाता है, तो कोई बात नहीं वापस यानी उस पर हमला करता है, एक दो बार है ना और बच जाता है। और जैसे मतलब उससे तो बच जाता है लॉन्ग बच जाता है, लेकिन शयन का अटैक है ना आसपास दूसरी जगह पे जाके लगता है, जो मतलब पहाड़ था ना पहाड़ पे जाके लगता है। और जैसा लगता है पहाड़ के भी टुकड़े वगैरह होने लगते हैं, जो देखने में फिर से ऑडियंस हैरान है, सोचते भाई हाँ भाई हमें जैसे लगा था ना ये पूरा पहाड़ तोड़ के रहेगा, भाई सच में इसका स्किल बहुत पावरफुल है, पहाड़ को भी ना पूरा ऐसा तोड़ रहा है। और उतने में जो लॉन्ग ना फिर से आगे भाग रहा है। यहाँ पे शयन कहते हैं कि भाई अब बस बहुत हो गया, अभी तक मैं मजाक कर रहा था भाई अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, अब तू नहीं बचने वाला है। अपना स्वॉर्ड फायर करता है और सीधे छाती के ना आर पार कर देता है। और जो लॉन्ग रहता है ना लॉन्ग के सीधे छाती के आर पार वो करता है। और सॉरी का स्वॉर्ड नहीं बल्कि उसका स्वॉर्ड ही रहता है, स्वॉर्ड उसके आर पार करता है। उसके पास जाता है कहता है हाँ भाई अब हिलने की कोशिश मत करना, तू हिलने की कोशिश करेगा तो जो मेरा स्वॉर्ड है ना मैं सीधा मतलब तेरे को ऐसे दो टुकड़े में काट दूंगा, इसलिए भाई जब तक मेरा तलवार तेरे अंदर घुसा ना तो आराम से जिंदा रहेगा। इसके बाद ना लॉन्ग उसे इस्तेमाल देते वो कहता है देख भाई तू मुझे मार डालेगा ना इसमें भाई तेरा भी फायदा नहीं है, इसमें तेरा भी नुकसान होगा। भाई तेरा जो ग्रुप है ना ग्रुप में तेरे सारे बंदे को मार दिया है, और ग्रुप में जो मेरे ही खाली अभी बंदे हैं, अगर तू मुझे मार डाले तो सारे बंदे तेरे ही खिलाफ हो जाएंगे, मतलब पूरा ग्रुप तेरे खिलाफ हो जाएगा और तेरा ग्रुप है ना पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। और मुझे मालूम है तो अपने ग्रुप का ना बर्बाद होते हुए कभी भी नहीं देख सकता। ये सुना जो शयन है ना शयन भी शांत हो जाता है। देखने के बाद लॉन्ग भी खुश होता है, उसके मन में आता है कि हाँ भाई मुझे मालूम है इस बंदे का सबसे कमजोरी है ना इसका ग्रुप ही है, इसके ग्रुप का ना कुछ भी हो जाए ये सहन नहीं कर सकता। और उससे कहने लगता है कि हाँ भाई मुझे मालूम है तू दिल का ना बहुत अच्छा आदमी है, बहुत मतलब बहुत अच्छा आदमी है, तूने ढेर सारे क्रिमिनल्स वगैरह को पकड़ा लेकिन तूने कभी उसको मारा भी नहीं था, उसको खाली तूने जेल में बंद किया। तू इतना अच्छा आदमी है कि तू क्रिमिनल्स वगैरह को भी नहीं मारता था ना, उनको भी तू जेल में बंद कर देता। और ऐसा भाई तू मुझे कैसे जान से मार डालेगा, भाई मैं तो तेरा मतलब मैं तो तेरा दोस्त हुआ करता था और तेरा सपना क्या था, तेरा जो ग्रुप है ग्रुप को तू हमेशा की तरह ना नंबर 1 पे रहना चाहता था, तूने सबसे पावरफुल ग्रुप बनाना चाहता था, लेकिन भाई तू इसमें ना कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लेकिन भाई मुझे देख जैसे तुझे छोड़ के मेन लीडर बना था ना, मैंने देख भाई 4 बंदे को मार दिया जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे ना, मैंने उनको मार दिया, जिसके बाद से ना हमारे ग्रुप के भाई दुनिया भर में बहुत नाम होने लगा। तूने अपने सामने देखा होगा कैसे सारे लोग मेरे सामने झुक रहे थे, हमारे ग्रुप है ना कितना महान समझ थे, मतलब ऐसा समझो हमारा ग्रुप है नंबर 1 पे बन गया। अगर भाई अब तुम मुझे मार डालेगा तो भाई ऐसे कैसे भाई नाम खराब हो जाएगा, इसलिए भाई एक काम कर भाई मुझे छोड़ दे, मुझे मत मार। लेकिन शयन सीधे उसे वहीं पे जहाँ से मार डालता है, मतलब वहीं पे बोले तो वहीं पे खत्म कर देता है और कहते नहीं भाई मुझे ग्रुप वगैरह से कोई मतलब नहीं है, ग्रुप में वापस बना लूंगा, अभी मुझे मतलब है जेड से। उससे जेड ले लेता है, कहते कि हाँ भाई इतना सुंदर जेड है ना, इतने सुंदर लड़के के पास ही होना चाहिए, मतलब खाली मेरे पास ही होना चाहिए। और हमें मालूम चलता है उसका जो जेड है ना वही सिस्टम फ्रेगनेंट है, मतलब जैसे
अपने सिस्टम को देगा ना, उसका सिस्टम का भी लेवल अप होगा। इससे पहले उसका जो सिस्टम था ना लेवल 1 का था, लेकिन अब उसका सिस्टम है ना जैसे वो जेड को ऑब्जॉर्व करता है ना, उसका सिस्टम लेवल 2 का हो जाता है। और जैसे लेवल 2 का होता है ना, उसके सिस्टम में एक नया फंक्शन मतलब जुड़ता है, जो फंक्शन का नाम रहता है एवोल्यूशन। और फंक्शन के जरिए मतलब जो नया फंक्शन है ना एवोल्यूशन, उसके जरिए कोई भी स्किल वगैरह ना जो कि इनकम्प्लीट है ना उसे कंप्लीट कर सकता है ऑरिजिन पॉइंट दे के। इसके अलावा जो भी स्किल रहेंगे 2 या फिर 3 स्किल रहेंगे ना, वो सबको मैच भी कर सकता है ना, साथ में ना वो कंबाइन भी कर सकता है। और ये शयन भी देखता है, वो भी खुश होता है, सोचता है कि हाँ भाई जैसे मेरा सिस्टम लेवल 2 पे गया ना, इसके पास कमाल का एक फंक्शन आया है, एवोल्यूशन फंक्शन आया है, इससे भाई मैं कोई भी चीज़ें कंबाइन कर सकता हूँ, मतलब कोई भी स्किल कंबाइन कर सकता हूँ। ऊपर से इनकम्प्लीट वाले को भी मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। तो भाई मैं किसको कंबाइन करूँ? सबसे पहले रिबाउंड ऑफ जेल और रही बात मेरी गार्डियन ऑफ हेवन, दोनों एक डिफेंस वाला है, तो दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, मतलब सेम ही चीज़ कंबाइन कर पाऊंगा। अगर डिफेंस वाला स्किल है तभी मैं दोनों को साथ में कंबाइन कर पाऊंगा। लेकिन जो मेरा फिंगर ऑफ निर्वाणा है, जो फिंगर ऑफ स्वॉर्ड है, दोनों फिंगर वाला है, लेकिन भाई दोनों का काम काफी अलग है, एक हीलिंग का है और एक अटैक का। तो भाई इन दोनों को भाई मैं कंबाइन नहीं कर सकता। और भाई मैं कंबाइन करने की अभी सोच क्यों रहा हूँ भाई, मुझे अभी कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। और इसका एक दूसरा फंक्शन भी है ना, किसी भी इनकम्प्लीट चीज को ना कंप्लीट कर सकता है। और मेरे पास एक स्किल है जो कि इनकम्प्लीट है, वही जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन, वही टेक्निक है जिसको हमने 3-4 एपिसोड पहले देखा था, जिसके जरिए आप किसी की भी बॉडी को ब्लास्ट कर सकते हैं। अगर सामने वाले बंदे को वही स्किल आता है, लेकिन अगर वो आपके नीचे लेवल का है तो उसके दिमाग में देखिए हाँ भी मुझे इसको मैक्स पे पहुंचाना था। अगर भाई मैं कम लेवल पे रहूंगा तो मेरे हाई लेवल वाले मेरे शरीर को ब्लास्ट कर सकते हैं। तो सोचते कि हाँ भाई इसको ही कंप्लीट करता हूँ, देखता हूँ भाई कितने मुझे ऑरिजिन पॉइंट लगे इसे करने के लिए। तब उसे जैसे मतलब कंप्लीट करने जाता है उससे मालूम चलता है 1000 लगभग 1000 ऑरिजिन पॉइंट लगेंगे। जो देखने के बाद ना शयन का गोदाम में एकदम फट जाता है, एकदम बोले एकदम फट जाता है और बोलता है क्या भाई 1000? भाई मजाक चालू है, सच में 1000? भाई 1000 में कहाँ से लाऊंगा? ऊपर से भाई यहाँ जो मिशन करने का समय ना मुझे 1 महीने का मिला था, जिसमें से ना 20 दिन निकल गया है, अब खाली 10 ही दिन बचे। और 10 दिन के अंदर भाई मुझे 1000 भाई 10 दिन के अंदर 1000 में कहाँ से कमाऊंगा? भाई मिशन का टाइम भी खत्म हो जाएगा और भाई मैं मिशन अभी भी चाहे तो खत्म कर सकता हूँ। जो हुआ ना, मुझे हुआ को मारना है, मतलब जो शयन की बीवी थी, ये दुनिया के शयन की जो बीवी थी ना, मुझे बस उसे मारना है। जैसे मारूंगा मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन भाई अभी नहीं मार सकता, मारूंगा तो भाई अभी खत्म हो जाऊंगा, मतलब अभी मिशन खत्म हो जाएगा। तो भाई ऑरिजिन पॉइंट मुझे कहाँ से मिलेगा? तब उसके दिमाग में हाँ भाई जो ग्रुप के सारे बंदे जो कि लॉन्ग के आदमी थे, उनको भाई मुझे थोड़ा सा ऐसा लेता हूँ तब जाके भाई मुझे शायद मिलेगा, इसलिए उनका पास जाता है। उनको भाई मुझे थोड़ा सा ऐसा लेता हूँ तब जाके भाई मुझे शायद मिलेगा, इसलिए उनका पास जाता है। जैसे उनका पास जाता है ना, जो भी लॉन्ग के आदमी थे ना, अब सब शयन के सामने झुक रहे थे। शयन को बोल रहे थे कि हाँ पुराने लीडर आपकी जय जयकार हो, अब वापस आ गए, हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यहाँ पे शयन भी सोचता है क्या भाई ये लोग मेरी जय जयकार करे, मुझे लगा भाई जैसे लॉन्ग मर जाएगा तो सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मुझे पीछे हमला करने आएंगे। लेकिन भाई ऐसे कैसे हमला करने आ जाएंगे? भाई इसने मतलब सारे बंदों ने देख लिया कि मैं कितना पावरफुल हूँ, तो ऑफकोर्स इनकी फट चुकी होगी। लेकिन भाई ये उनका अपने मतलब वापस न अपनाने जाए पे ना उन सारे बंदे को मार डालता है, सारे के सारे बंदे को मार डालता है और कहता है कि हाँ भाई जो लॉन्ग था ना एक नंबर का धोखेबाज आदमी था, ऑफकोर्स उसके जो स्टूडेंट जो उसके बंदे ना उसके जैसे कमीना धोखेबाज बंदे रहेंगे, तो ये सबको जिंदा रख के कोई मतलब नहीं है। और यही बात भाई मैं अपना ग्रुप वापस फॉर्म कर पाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा उसका टेंशन ही है। ये सारे बंदे को मारूंगा, मेरा ग्रुप खाली हो जाएगा, उसके बाद से दुनिया भर के ना बहुत सारे स्ट्रांग बंदे को बुलाऊंगा और मेरे ग्रुप में मतलब लोग फोर्स आना चाहेंगे। और ऐसा होता भी है, दुनिया भर के काफ़ी सारे स्ट्रांग बंदे ना इसके ग्रुप में आना चाहेंगे। सबने देख लिया भाई शयन उस बंदे को मारा, लॉन्ग को मारा है, और लॉन्ग ने ना 4 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को मारा था। दुनिया में जो 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे ना उसको मारा था। मतलब जो फिलहाल शयन है ना, शयन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, तो ऑफकोर्स उसके ग्रुप में भी कोई भी आना चाहेगा, तो उसके ग्रुप में ढेर सारे बंदे आने भी चाहते हैं। और शयन में ना उनमें से जो काफ़ी अच्छे बंदे रहते हैं ना उसको अपने ग्रुप में वापस है ना भर्ती कर लेता है, और भर्ती करने के बाद है ना अपने ग्रुप को वापस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना लेता है, मतलब वापस से रीएस्टेब्लिश कर लेता है उसे। जैसे अपने मेरे ग्रुप में वापस मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट काफ़ी सारे बंदे आ गए ना, उन बंदे को मैंने दुश्मन जो अपने थे ना और साथ में जो बुरे लोग थे ना उनको मारने के लिए भेजा। और जैसे मैंने मारने को भेजा, दुनिया वाले और मेरी रिस्पेक्ट ले कि हाँ भाई देखो काफ़ी सारे बुरे बंदे को मार रहे हैं, मतलब जो बुरे बंदे थे ना वो टेररिस्ट के बराबर थे। अब गाइस ऑफकोर्स टेररिस्ट को कोई भी मारेगा तो दुनिया वाले उसकी तारीफ करेंगे, तो शयन के बहुत तारीफ करते हैं। और शयन के पास ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट भी मिलते हैं, और इसी समय ना ऐसा करते करते ना काफ़ी सारे ऑरिजिन पॉइंट को कमा लेते हैं। लेकिन भाई 1000 होने में ना अभी भी टाइम है। उतने में जो इसकी बीवी थी हुआ ना, और हमें मालूम है हुआ को जैसे मारेगा मिशन कंप्लीट हो जाएगा और अपने मेन वर्ल्ड में वापस चल जाएगा। लेकिन भाई ना हुआ को मार नहीं सकता भाई, क्योंकि अभी मार डालेगा तो 1000 ऑरिजिन पॉइंट नहीं होगा, तो इसलिए ने उसे हुआ को मारता नहीं है, उसे खाली ना कमरे के अंदर काफ़ी दिनों से ऐसे बंद करके रखा है। उसके बाद सीन शिव हुआ पे जो कि वही कमरे के अंदर बंद है, सोचते भाई ऐसे कैसे, भाई उसने सबसे पहले लॉन्ग को मार दिया और काफ़ी सारे जो लॉन्ग के जितने बंदे थे ना उसने सबको भी मार दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मारा। मुझे खाली ना इस कमरे के अंदर बंद करके रखा है। एक सेकंड कहीं उसके दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार तो नहीं है, और याद करने लगते कि हाँ भाई जो शयन है ना दिल का बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। उसने ना मुझसे बहुत पहले वादा किया था, जब मैंने उसे धोखा नहीं दिया था ना उस समय उसने मेरे से वादा किया था कि हाँ भाई तुम दुनिया की सबसे सुंदर
लड़की हो, मैं एंड तक तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है ना उसके दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग है, वो मुझे मारना नहीं चाहता, इसलिए ना खाली उसने मुझे यहाँ पे बंद करके रखा है। अगर ऐसी बात है तो भाई तो सच में बहुत अच्छी बात है भाई, मतलब सच में दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन गया, मतलब दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन गया। और मैं उसकी बीवी अगर वापस बन जाऊँगी उसकी ज़िंदगी में, ऑफकोर्स मैं वापस चल जाऊँगा तो मेरा भी नाम होगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। पहली बात मैं मरूंगी नहीं, ऊपर से भाई मैं आराम की ज़िंदगी भी जीऊँगी, इससे मुझे टेंशन कोई जरूरत नहीं है। प्यारे इंसान जो भोले भाले इंसान रहते हैं ना, कितने बुद्धू रहते हैं, उन्हें कितने आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता है। उतने में शयन का आवाज़ आती है यहाँ पे, वो भी शयन की आवाज़ सुनती है और समझ जाती है कि हाँ शयन वापस आने वाला है। और शयन तभी उसके पास आता है, हुआ के पास आता है और उससे कहता है यार हुआ बहुत लंबे समय बाद तुमसे मिला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इतना लंबे समय से कैद करके रखा था, वो क्या ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, अब तो ठीक हो ना, तुम्हें कुछ नहीं ना हुआ। यहाँ पे मतलब हुआ भी समझ जाते कि हाँ भाई ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये बंधन अभी मुझसे प्यार करता है, ये मुझे कुछ भी नहीं करने वाला है। और तभी जो शयन है ना उससे कहता है, मतलब हुआ से कहता है देखो ना मुझे मालूम है तुम मेरी कितनी अच्छी बीवी हो, कितनी प्यारी बीवी हो, तुम मुझे कभी धोखा दे नहीं सकती, मुझे मालूम, मुझे लॉन्ग ने पक्का ने तुम्हें डराया होगा, धमकाया होगा, तभी तुम उसके साथ ही ऐसे तो है ना, तुम मुझे धोखा देके कभी उसके साथ नहीं जा सकते। तो मुझे बताओ कि सच में उसने तुम्हें डराया था या फिर धमकाया था। ये सुनने का ना उस पर चिल्लाती है शयन पे, ना हुआ चिल्लाती है जो से कहते नहीं, ना ही उसने मुझे डराया था, ना ही उसने मुझे धमकाया था, मैं अपने मर्जी से उसके पास गई। देखो भाई मैंने देखा था उसके अंदर ना जोश है और जज्बा है, सब कुछ है, वो था भाई अच्छा मतलब था भाई स्ट्रॉन्ग आदमी था जो कि दुनिया अपने काबू में रख सकता है। लेकिन भाई तू अपने आप को देख, तू कैसा आदमी है भाई, तू एकदम मतलब ऐसा डरपोक किस्म का आदमी है जो कभी तू किसी की जान भी नहीं देता, दुश्मन की भी जान नहीं देता, दुश्मन को भी ना आराम से ऐसा छोड़ देता कि हाँ भाई तू वहीं पे साइड में ना, तू जेल में बंद रहे, तो भाई ऐसे कैसे मैं तेरे साथ रहती। और तुझे मतलब लॉन्ग को मार दिया, उसके काफ़ी सारे बंदे को मार दिया, तो भाई तूने मुझे जिंदा क्यों रखा है भाई, मुझे ऐसे क्यों तड़पा रहा है भाई, ले भाई तुझे मुझे ही मारना होगा तो मार दे। मतलब जानबूझ के ऐसा गुस्सा करे कि हाँ भाई ये बंदा तो मुझसे प्यार करता है, इस पर मैं कितना भी गुस्सा कर लूँ ये कभी मुझे धोखा देने वाला नहीं है। तो ये सुने ना शयन उसे कहते कि नहीं 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 यार मैं ऐसे कैसे भाई, तुम मेरी प्यारी भी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम पे उंगली कैसे उठा सकता हूँ, मतलब मैं तुम्हारी जान कैसे ले सकता हूँ, मैं तो तुम्हें ना टच भी नहीं कर सकता, तुम्हें मैं फिजिकली मार भी नहीं सकता। तो ये सुनने के बाद है ना हुआ उस पर चिल्लाते हो, कहते अच्छा इसी बात है तुम मुझसे प्यार करता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो भाई ऐसे मुझे कमरे के अंदर बंद करके नहीं रखता। तो ये सुनने के बाद है ना शयन कहते कि हाँ मैं समझ तुम बोलना क्या चाहते हो, लेकिन बाहर है ना लॉन्ग के ढेर सारे ऐसे बंदे, उसके ढेर सारे स्टूडेंट अभी भी मतलब आज़ाद घूम रहे थे, तो मुझे उनके मारने का मतलब काम मिला था और लोग देखेंगे कि हाँ भाई तुम आज़ाद घूम रहे, तो ऑफकोर्स तुम पे हमला करेंगे और तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने ना सेफ रखने के लिए तुम्हें मतलब यहाँ पे बंद करके रखा था। लेकिन अब ना मैं तुम्हें आज़ाद करने आया हूँ, अब तुम फ्रीली ना आज़ाद होकर ना इस कमरे से बाहर भी जा सकती हो। ये सुनद हुआ कहते क्या भाई तुझे मालूम है कि मेरे पास कोई भी मार्शल आर्ट वगैरह नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, अगर मैं बाहर जाऊँगी तो ऑफकोर्स तूने ढेर सारे दुश्मन बना लिया, तेरे दुश्मन ने मुझ पर हमला भी कर सकता है, तू क्या चाहता है कि भाई तेरे दुश्मन है तेरी बीवी पे हमला करे और मुझे जान से मार डाले। ये सुने था ना शयन से कहते नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, मुझे मालूम था ऐसा कुछ होने लगा, इसलिए तुम्हें टेंशन को देना, मेरे पास एक बहुत कमाल का उपाय है और उसे एक बुक निकाल के देता है जिसमें जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन स्किल था, वही स्किल जिसके जरिए आप किसी की भी बॉडी को ब्लास्ट कर सकते हैं, और निकाल के देता है अपनी बीवी यानी हुआ को देता है, कहते हैं कि हाँ ये लो इसे अपने पास रखो, इसके अंदर कमाल का स्किल लिखा हुआ, इसको तुम सीख जाओगे ना तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगी, यहाँ तक कि ना अच्छे से सीखोगे ना तुम मेरे बराबर की आ जाओगी। यहाँ पे ये भी देखती है वो भी पढ़ती है, नाम पढ़ती है, इसमें लिखा है जॉयल ऑफ सिलेक्शन डेमन, ये कौन सा स्किल है। तब उसके दिमाग में आता है एक सेकंड जो शयन है, कहीं शयन के पास ये बुक मिला था जिसके पास से स्ट्रॉन्ग तो नहीं बन गया, भाई हमें मालूम है इसके पास जेड था, जेड से स्ट्रॉन्ग बना था, लेकिन जेड इसके पास नहीं था तो भी इतना स्ट्रॉन्ग कहाँ से बन गया, कहीं इसी बुक से तो नहीं भरा। और इसके पास वो गार्डियन ऑफ हेवन गेट और उंगली से मतलब निकालता था, वो तलवार कहीं इसी से तो नहीं निकालता, और समझ जाते कि हाँ भाई इसी बुक के अंदर वो सारे स्किल के बारे में पक्का लिखा होगा। और उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई मैं तो सोचे थी खाली इसको बुद्धू बनाऊंगी, इसकी बीवी वापस बन जाऊंगी और वापस ना रिस्पेक्ट वाली मैं जिंदगी जीऊंगी, लेकिन भाई इसने अपना सीक्रेट फिर से बता दिया मुझे, तो अब भाई ये स्किल मैं भी सीखूंगी, इसके दुश्मन को सिखाऊंगी, वापस इसको मैं बर्बाद करूंगी। कितना बुद्धू इंसान यार। शायन से कहती कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया, मुझे मालूम चल चुका है ना तुम्हारे दिल में अभी मेरे लिए फीलिंग है, तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो। ये सुनने और शन कहती कि हाँ ऑफकोर्स मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, और जो भी बाहर बॉडी गार्ड देना मैंने सबको वापस भेज दिया है, मतलब जब तुम्हारा मन करे तुम इस कमरे से बाहर जा सकती हो। इतना बोलने के बाद ना शयन भी वहाँ से जाने लगता है, और जाते जाते कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन प्लीज़ मुझे कभी वापस आना, पहले जैसा धोखा मत देना, हमेशा मेरे साथ रहना, प्लीज़ उल्टा सीधा काम मत करना। ये सुनने देना हुआ भी कहते कि हाँ हमें ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्किल के बारे में बताने के लिए, और तुम सच में बहुत अच्छे आदमी हो। ये सुनने देना शायन भी सोचते कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कमीना आदमी भी हूँ, एक बार तुम ये स्किल सीख तो जाओ। मैंने भाई ये स्किल को है ना भाई ऑफकोर्स मैं मैक्स कर लूँगा, भाई मेरे पास लगभग 1000 पॉइंट होने वाले, और जो मैंने तुम्हें बुक दी है ना उसमें सबसे नीचे लेवल का है, जैसे तुम सीखोगे मैं तुम्हें ब्लास्ट कर दूंगा, सीधे तुम्हारे शरीर को फाड़ डालूंगा। उसके बाद सिंशिबत अगले दिन और जो हो रहा दिन उस स्किल को सीख लेती है, जैसे स्किल सीखती है ना उसके शरीर में महसूस होता है कि हाँ भाई मेरे अंदर पावर आ गई है, तो देखती है कि हाँ भाई बस एक ही रात मैंने प्रैक्टिस किया, उसके बाद से मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ भाई ये स्किल मैंने सीख लिया। लेकिन भाई इसके स्किल के बाद ना मेरे पास नहीं वो डिफेंस वाला स्किल आया, और ना ही भाई मेरे पास है ना वो उंगली से मतलब मैं तलवार भी नहीं निकाल पा रही हूँ, मतलब भाई ये दोनों स्किल में से तो कुछ नहीं है, लेकिन भाई सच में जो है ना भाई सच में पावरफुल लग रहा है भाई, जो स्किल के बारे में मैंने सुना ना उसके अंदर एक ही रात प्रैक्टिस करने से ना पावर वगैरह नहीं आती, मतलब भाई मैं जान चुकी हूँ, और भाई मुझे लगता है ये काफ़ी रहेगा शयन को हराने के लिए। हाँ भाई लेकिन मैं इसे जाके नहीं हरा सकती, लेकिन दुनिया भर में ना ऐसे बहुत सारे मतलब
मतलब दूसरी ग्रुप वाले बंदे जो कि शयन को हराना चाहते हैं, तो भाई उनके पास जाऊँगी, उन्हें मनाऊंगी, उनको बताऊंगी स्किल के बारे में, तो ऑफकोर्स वो लोग भी मतलब मान जाएंगे और इसकी बदला लेने की कोशिश करेंगे। वो लोग ऐसे बंदे जो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे यानी शयन को मारना चाहते हैं, और साथ ही में लोग ऐसे बंदे ना जो कि दुनिया के सबसे सुंदर लड़के के साथ एक रात गुजारना चाहते हैं, और ऑफकोर्स दुनिया के सबसे सुंदर लड़की में ही हूँ, तो जाऊँगी एक रात उनके साथ सोऊंगी और सबको मना लूँगी। उसके बाद करके ना एक के ग्रुप है ना जो कि मतलब शयन को जान लेना चाहते हैं, उनके पास जाती है, उनको मनाती है, जो नहीं मानते उनके साथ सोती है, उनसे सोने के बाद उनसे साथ कहती है कि अच्छा देखो यार मैं तुम्हारे साथ आज रात सोई हूँ, अगर तुम सेम कांड करोगे मतलब तुम्हें सेम मतलब ऐसे करना है, रोज़ तुम्हें मेरे साथ सोना है, तो एक काम कर सकते हो, मेरे पास है ना एक स्किल है, तुम स्किल सीखोगे और जाओगे शयन के पास, उसकी चटनी बना दोगे, तो ऑफकोर्स उसके बाद मैं तुम्हारी हो जाऊँगी। और ऐसा करके कि ना बाकी सारे बहुत सारे ग्रुप के पास जाती है, सबको स्किल सिखाती है और सबको मनाती है कि हाँ जाओ शयन के पास जाओ और शयन की चटनी बना डालो। उसके बाद सीरीज पता शयन पे जहाँ ना उसका 1000 ऑरिजिन पॉइंट मिल जाता है ना, जिससे उसका जो इनकम्प्लीट जो स्किल था ना जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन का, उससे कंप्लीट कर लेता है, और कंप्लीट करने के अलावा ना उससे अपडेट करके ना मैक्स लेवल पे भी पहुंचा डालता है, और मैक्स लेवल पहुंचाने पे नोटिस करता है कि हाँ भाई इसको कंप्लीट करने के लिए ना मुझे लगभग 1000 लगा था, सच में 1000 लगा था, लेकिन इसको मैक्स पे पहुंचाने पे ना खाली मुझे 140 लगा था, जो कि उतना ज़्यादा नहीं है। तो उसके दिमाग में था कि हाँ भाई इसने मुझे 140 इसलिए खाली लगा था क्योंकि देखा जाए तो इसके ऐसा कुछ खास ही नहीं, इससे क्या तुम दूसरे बॉडी मतलब दूसरे बंदे का बॉडी को ना खाए तुम ब्लास्ट कर सकते हो, उसी बंदे का बॉडी को जिसके पास ये स्किल है, अगर वो तुमसे नीचे लेवल का रहता भी कि भाई देखा जाए नहीं है मुझे डिफेंस का पावर देगा और नहीं मुझे अटैक का पावर देगा, खाली दूसरे की बॉडी ब्लास्ट करने देता है, इसलिए खाली 140 पॉइंट मुझे लगा था। और फिर स्माइल देते हुए कहता है कि हाँ भाई अब मेरी बीबी का सवाल आता है, हुआ का भाई मैं नजर रख रहा हूँ, मुझे मालूम चल चुका है कहाँ किसके पास जा रही हो, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, और मैं असल में वही चाहता था, और सबके पास गई है, सबको उसने वो स्किल सिखाया है, और जो स्किल मैंने उसको दिया था वो सबसे नीचे लेवल का था, मतलब जिस बंदे को उसने सिखाया ना हमें सारे बंदे को बॉडी कंट्रोल कर सकता हूँ और सारे बंदे को बॉडी में ब्लास्ट कर सकता हूँ। तभी है ना उसके पास एक बंदा आता है, कहता है महाराज गड़बड़ हो गया यार, मतलब 18 लोग हैं ना, मतलब 18 ग्रुप के लीडर आए हैं, अपने साथ ही में ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बंदे को लेकर आए हैं, प्लस उसमें आपकी बीवी है और सबके सब है ना आप पे चिल्ला रहे हैं ना, आपको मारने के लिए आए हैं, इसलिए हमें शायद हमेशा डरना चाहिए, शायद हमें हाथ से भागना चाहिए। ये सुनने का शयन बोला रहे नहीं भाई टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, बस चुटकी बजाने का काम है, सच में खाली चुटकी बजाऊंगा और फिर देखना तुम्हारे सामने सबके सब है ना दिवाली को पटाखे जैसे बम बम करके फटेंगे। इसके बाद ना उनके पास जाता है, मतलब जो भी बंदे वहाँ आए थे ना उनके पास जाता है, सारे बंदे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में, क्योंकि भाई उनको ऐसा लगता है भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा कमाल का स्किल सीखा है, और सब लोग शयन को बोलते हैं कि हाँ भाई अब तो गया भाई, अब भाई देख हम लोग यहाँ पे एक दो नहीं लगभग ना 18 ग्रुप के बंदे हैं, तो भाई अब तेरी चटनी बन जाएगी, अब भाई तुझे हम छोड़ देंगे, अगर तूने ना उंगली वाला हमें स्किल सिखाए तो उंगली से तलवार निकाल देना, वो भाई हमें सिखा दे, उसके बाद शायद तुझे छोड़ देंगे, हाँ गारंटी के साथ नहीं बोल सकते लेकिन छोड़ ही देंगे। और तभी जो हुआ रहती ना वो भी शयन से कहते हैं सारे तुझे क्या लगा था भाई तू मुझे छोड़ देगा, तो मैं ऐसा शुक्रिया करूँ कहूँ कि हाँ भाई तुमने मुझे छोड़ दिया, इसका बहुत बड़ा उपकार है तुम पे, लेकिन भाई तूने छोड़ के ना बहुत बड़ी गलती की, तुझे मुझे इस समय पे ना मार डालना चाहिए था, लेकिन भाई तूने छोड़ के ना ऑफकोर्स तूने बहुत बड़ी गलती की, और ले भाई आज ना तेरे सामने में इतने सारे बंदे को ले आ गई हूँ, और तो ये सारे बंदे ना तेरी जान लेने की कोशिश करेंगे, मतलब तू कितना बुद्धू लड़का है, तो मुझे मालूम है तो दुनिया का भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा, लेकिन तो भी भाई तू दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हो तो क्या हुआ, ये सारे बंदे भी कमजोर नहीं है, एक को मार लेगा, दो को मार लेगा, तीन को मार लेगा, लेकिन भाई यहाँ पे 1 2 3 नहीं है बल्कि ढेर सारे बंदे, अब तो भाई तेरी चटनी बन जाएगी। इतना बुद्धू इंसान कैसे हो सकता है दुनिया में कोई, ये सुनने वाला ना शयन बोलता रहे भाई मैं बुद्धू नहीं हूँ, वो बुद्धू और कहीं बोलकर बुद्धू तुम हो, स्टार्टिंग से मेरा प्लान था, तुम बस देखती जाओ कैसे खाली मैं चुटकी बजाऊंगा और तुम्हारा सारा का बॉडी ना बम 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 करके फटने लगेगा। ये सुनने वाला ना हुआ कुछ भी समझ नहीं आता, सोचते भाई ऐसे एक सेकंड तूने क्या कहा भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, तू क्या बात कर रहा है। उसके बाद ना शयन है ना थैनोस बन जाता है, छोटा भीमी बच जाता है और चुटकी बजाने लगता है, ढम मतलब 2 बार खाली चुटकी बजाता है, जिसके बाद से सबसे पहले जो हुआ है ना उसका बॉडी ब्लास्ट हो जाता है, और एक करके जो भी बंदे वहाँ पे थे ना सबका बॉडी ब्लास्ट होने लगता है, बम जैसे सबके सब फटने लगते हैं। शयन भी दूर से आराम से देखता है और खुश है कि हाँ देखो भाई मजा आ गया भाई, ऐसा लग रहा है दिवाली का पटाखा सामने फट रहा है, एक साथ लगभग मैंने 100 बंदे को फाड़ दिया भाई, बहुत ज़्यादा मजा आया। और यहाँ पे इसका मिशन भी पूरा हो जाता है, इसका मिशन था हुआ को मारने का और हुआ भी मर गई है, तो इसका सिस्टम में से भी आ जाता है कि हाँ आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है, आपको 300 ऑरिजिनल पॉइंट मिल गया है और 10 सेकंड के अंदर अपने मेन दुनिया में वापस चल जाएंगे। तो अपना जो मेन यूनिवर्स है ना अपने मेन यूनिवर्स में वापस आ जाता है और वहीं पे आता है जहाँ से गया था गुफे के अंदर, जहाँ को उसने बंदे को तड़पा के मारा था, वहीं पे वापस आ जाता है। वापस आने कहता है अच्छा ठीक है भाई मैं वापस आ गया, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा खुश है कि हाँ भाई चलो इस समय गया था ना, वहाँ पे जाने के बाद जो जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन था ना वो टेक्निक मैंने अच्छे से सीख लिया, उसको मैंने मैक्स लेवल पे पहुँचा दिया है, मतलब ब्लड ठस के अब जितने भी मेंबर्स है ना वो सबकी बॉडी में कंट्रोल कर सकता हूँ, सबकी बॉडी अब मैं फाड़ भी सकता हूँ। और उसके अलावा सबसे कमाल की बात ये कि वहाँ जैसे गया था ना मेरा सिस्टम भी अपडेट हुआ था, मेरा सिस्टम 2 लेवल पे गया, जहाँ जाने को मुझे एवोल्यूशन नाम के कमाल का स्किल मिला है, जिसके जरिए मैं किसी भी इनकम्प्लीट स्किल को कंप्लीट कर सकता हूँ और साथ ही 2 स्किल का ना कंबाइन भी कर सकता हूँ। तो उसके दिमाग में था कि हाँ भाई चलो मेरे पास दोनों जो डिफेंस वाला स्किल है ना रिबाउंड जेन और गार्डियन ऑफ हेवन गेट वो दोनों कंबाइन करता हूँ, तो दोनों को कंबाइन कर देता है और कंबाइन करने में लगभग ना 100 ऑरिजिन पॉइंट लगने वाले थे, तो 100 ऑरिजिन पॉइंट भी देता है। उसके बाद ना आराम से कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होने के बाद ना इसकी पावर और बढ़ती है, मतलब जैसे दोनों आपस में आते हैं ना दोनों की एबिलिटी मैच खा जाती है और दोनों की
पावर बढ़ती है। और जो रिबाउंड सेल का खासियत है कि कोई भी अटैक सामने से अगर बंदा करता था ना तो उसके अटैक को रिफ्लेक्ट करके सामने वाले बंदे पे फिर से जाके अटैक ऐसा लगता था। और ये लेकिन अपने मन से कंट्रोल करना पड़ता था, उसके लिए अपना इंटरनल एनर्जी देना पड़ता था तभी जाके होता था, ऐसा नहीं होता था। लेकिन जैसे उसने गार्डियन ऑफ फेवन गेट के साथ किया ना, वो ऑटोमेटिक हो गया कि हाँ भाई अगर सामने से बंदा सीधा हमला करेगा ना तो डायरेक्ट जाके सामने वाले बंदे पे जाकर लगेगा। तो ये देखें मतलब ना शयन भी खुश कि हाँ भाई चलो भाई फाइनली मेरे पास ऐसा एक शील्ड हो गया है जिसके जरिए मुझे ना कंट्रोल करके सामने डायरेक्ट जैसे बंदा हमला करेगा ना उस पर डायरेक्ट जाके सीधा लगेगा, मुझे अपना इंटरनल एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने स्किल को ना ट्राई मारने की कोशिश करते कि हाँ भाई चलो ट्राई मारते, लेकिन फिर से दुखी हो जाते यार भाई किस पे ट्राई मारे भाई, एक गुफा में के अंदर हूँ, गुफा के अंदर कोई भी इंसान नहीं है। तो सोचते हैं कि हाँ भाई चलो अपने आप ही मतलब अपने ऊपर ही ट्राई मारते जैसे पीछे बार ट्राई मारा था। और अपना फिंगर और शॉर्ट से फिंगर अपना फायर करता है और जैसे फायर करता है ना सामने मतलब गुफा था ना, गुफा के आर पार होकर ना सीधा उसका रेस चल जाता है। जो देखें मतलब शयन भी हार होता है, सोचता भाई सीधे आर पार हो गया भाई, मुझे लगा था भाई खाली गुफा पे जाकर रुक जाएगा, लेकिन भाई तो आर पार हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग बन गया क्या भाई, मैंने सोचा नहीं था कि लेवल 3 पे इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और चलो भाई स्ट्रॉन्ग तो बन गया, अब ट्राई मारता हूँ भाई, देखता हूँ मेरा जो डिफेंस स्किल है इसको रोक पाता है कि नहीं। उसका तो ट्राई मारता है, स्वॉर्ड रेस चलाता है, उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने के बाद ना अपने पे वापस हमला करता है। और जैसे हमला करता है फिर से अपना गार्डियन ऑफ हेवन गेट और जो रिबाउंड जेन है जो दोनों कंबाइन किया हुआ जो स्किल बना था जिसको गार्डियन ऑफ रिबाउंड जेन कहा जाता है उसको ऑन करता है। और जैसे आके इस पे हमला लगता है ना, इसका हमला वापस से रिफ्लेक्ट होकर चल जाता है। 2-3 बार ऐसे ट्राई मारता है और 2-3 बार मतलब 6 काम करता है, इसका स्किल है अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है, सामने से जैसे हमला करता है और जैसे उसका हमला रिफ्लेक्ट होता है ना, पूरी तरीके से हमला रिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर बंदे का 100% से अगर हमला है ना तो लगभग 50% से पावर के साथ है ना वापस जाकर रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देता है, सोचता है कि हाँ भाई जिस हिसाब से मैं हमला कर रहा हूँ ना खाली 50% ही पावर वापस जाकर लग रहा है। और भाई अभी मैं 6th लेवल पे मतलब पोस्ट सिलेक्शन के 6 स्टेज पर हूँ, लेकिन अगर सामने वाला बंदा प्री सिलेक्शन लेवल पर रहा तो अब तो भाई खाली 30% ही अटैक जाकर उसको वापस लेगा। मतलब देखा जाए तो भाई उतना भी कुछ पावरफुल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास जॉय सिलेक्शन ऑफ डेमोन्स्ट्रेट ये वाला स्किल है जिसको मैंने मैक्स पे कर दिया है। उसके अलावा भाई फिंगर स्वॉर्ड वो तो है ही, और रही बात डिफेंस स्किल तो भाई ये डबल इसका पावर हो जाएगा क्योंकि भाई मेरे पास वो एबिलिटी अभी भी है नेशनल स्पिरिट वाला, इसके जरिए कोई भी डिफेंस स्किल है डबल हो जाएगा। मतलब मुझे उतना टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और फिलहाल के जो बर्ड ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं ना जो मुझे मरवाना चाहते थे और एक ग्रैंड एंडलर को मरवाना चाहते थे, उनसे जाके पंगा लेने का समय आ गया है। उसके बाद सीन होता है बर्ड ट्रस्ट के उसी मेंबर पे जो कि ग्रैंड एल्डर को मारने के जिनको काम मिला था वो सब अपना काम करने के लिए जाने वाले थे उस ग्रैंड एल्डर को मारने के लिए। और रास्ते में सोचते कि हाँ भाई जहाँ हमें मारने जाना है ना एक कमाल का पुल है जिसे ना कोल्ड पुल कहा जाता है। और पुल है ना ऐसे ये शहर में था, ये शहर का भाई मतलब हमें मालूम नहीं था हाँ भाई ये पुल है ना अपने शहर में था, लेकिन भाई हमें ऑर्डर मिला था जिसका हमें मालूम चला, बना भाई हमें कभी मालूम भी नहीं चलता। उतने में ना सामने से एक बंदा आता है जो बताता है कि हाँ हमारे सारे मेंबर्स आ चुके हैं, लेकिन वो 3 मेंबर अभी तक नहीं आए जिनको है ना मारने के लिए मतलब हमने शयन के पास है ना मारने के लिए भेजा था, वो 3 बंदे अभी तक नहीं आए हैं। ये सुनने वाले ना कुछ बंदे बात करने लगते भाई ऐसे कैसे भाई अभी तक क्यों नहीं है भाई, वो बंदे स्ट्रॉन्ग बंदे थे भाई, उनको तो अब तक शयन को मार देना चाहिए था। तो ये सुनने वाले ना दूसरा बंदा बोलता है भाई तू भूल गया क्या भाई, वो तीनों में जो उनका लीडर था ना एक गे था भाई, उसको लड़के लोग बहुत पसंद है और शयन भाई हैंडसम लड़का तो भाई उसको ज़्यादा मजा आने लगा होगा। वो 2-4 है ना वैसा वैसा काम है ना शयन के साथ वो करने के लिए रुक गया होगा। तो ये सुना दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं भैया तो भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, ऐसा वैसा काम करता तो भी इतना टाइम तो नहीं लगता। और तभी पीछे से ना किसी की आवाज़ आती है, कहते हो कि हाँ यार मैंने उस आदमी को बोला था कि भाई तुम पे भरोसा मत करो, लेकिन सर उसने मतलब सुना नहीं और एंड में मैंने उसको सबक सिखाया। और जैसे मैं तुम लोग को देखता हूँ ना भाई मेरा दिमाग का भरोसा हो जाता है। ये सुनने वाले ना ये लोग भी देखने लगते हैं साला कौन है भाई कौन बोल रहा है। तभी वो बंदा और को नहीं बल्कि शयन ही रहता है, शयन के सामने आता है कहते कि हाँ भाई वो बंदे को भाई उस बंदे को मैंने सबक सिखा दिया है, अब लगता है भाई शायद मुझे तुम्हें भी सबक सिखाना चाहिए। और जैसे लोग देखते हैं ना सोचते हैं कि भाई ये बंदा कौन है भाई, एक सेकंड कहीं ये शयन तो नहीं है, लेकिन भाई ये शयन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको मारने के लिए हमने 3 बंदे को भेजा था, क्या भाई इसने वो तीनों बंदों को मार दिया भाई ऐसे कैसे भाई, वो तीनों बंदे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, हमने लगा भाई वो बंदा ना शायद इसके साथ मजे कर रहा होगा, लेकिन भाई नहीं भाई ये बंदा आजाद है, ये बंदा यहाँ पर आ गया और सच में वो बंदे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसने अगर तीनों को मार दे तो ये भी भाई स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये कमजोर नहीं रहेगा। लेकिन तभी एक बंदा ना सीधा शयन की तरफ कूद जाता है, ये कहते हो कि हाँ भाई बंदा चलो मान लो स्ट्रॉन्ग रहेगा, भले ये 6 लेवल पे या 7 लेवल पे रहा तो भाई मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जो अटैक है ना वो 9वें लेवल वाले बंदे को भी खत्म कर सकता है, इसलिए ना वो शयन की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन शयन यहाँ पे जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन यूज करता है और सामने वाले बंदे का जो इस पर अटैक करने आने वाला था उसका बॉडी वहीं पे ब्लास्ट कर देता है। जो देखे हुए यहाँ सारे बंदे हैरान करे बाप रे ऐसे कैसे, और यहाँ पर उनका जो हेड था ना वो हेड भी सोचता है, वो भी हैरान होता है, सोचता है भाई इस बंदे को भी जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन आता है क्या भाई, ऐसे कैसे इस बंदे को आता है। और जो से लेवल का इसको आता है ना कोई ऐसा वैसा लेवल का नहीं, वो हायर लेवल का, यहाँ तक भाई मेरे से भी वो हायर लेवल का है। अगर भाई अगर इसने यूज़ नहीं ना किया होता तब मुझे मालूम ही नहीं चलता कि हाँ भाई इसके पास भी ये स्किल है और मेरे से भी हायर लेवल का है। और बाकी सारे बंदे बात करने लगते हैं कि हाँ भाई ऐसे कैसे भाई इसको कैसे आता भाई, ये स्किल इसको ऐसे कैसे आता होगा। ये मुझे याद है बर्ड ट्रस्ट के ना सारे मेंबर्स को आता होगा, लेकिन भाई जिस हिसाब से इसका पावर है ना इसका पावर काफ़ी ज़्यादा हाई है। कहीं भाई दूसरे शहर का अपने ग्रुप का मतलब कोई लीडर वगैरह तो नहीं है, जैसे अपने जेंगलिंग शहर का अपना लीडर सामने है वैसे दूसरे शहर का ये लीडर हो सकता है। इसके बाद से जो इनका हेड रहता है ना वो शयन से कहते हैं कि हाँ भाई मुझे मालूम चल चुका तुम शयन ही हो, शयन पक्का मार जा चुके, तुमने शयन को मार दिया, तुम पक्का कोई और बंदे हो। लेकिन भाई अगर तुम कोई और बंदे हो और जिस हिसाब से तुम्हारी एबिलिटी है हमें मालूम चलता तुम अपने ग्रुप के बंदे हो, तो मुझे ये बताओ तुम कौन से एरिया के हेड हो और भाई तुम जिस हिसाब से हरकत
हरकतें करे और अपने बंदे को मारे। मुझे लगता है भाई तुम ब्लीच स्काई का रूल तोड़े तो भाई ये गलत बात है, तुम्हें रूल्स नहीं तोड़ना चाहिए। ये सुनने वाला ना शयन सबसे पहले उसके दिमाग में आता है एक से भाई इतने जल्दी हार मान गए भाई, क्या सच में इतना जल्दी लोग विश्वास करने लगे? मुझे लगा भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा विश्वास करने में, लेकिन कोई बात नहीं, कर ले तो भाई कर लिए। लेकिन भाई ब्लीच इसका ये क्या होता है भाई, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, जो मेरा एक्टिंग है ना उसको कंटिन्यू करता हूँ और नाटक अपना कंटिन्यू रखता है। वो कहता है कि हाँ भाई ब्लीच इसका है भाई, छोड़ो यार वो सबको रूल वगैरह फॉलो कर कुछ भी मतलब नहीं, आराम से अपने रूल वगैरह फॉलो करो, आराम से मजे करो। और तुमने मुझसे क्या पूछा भाई मैं कौन हूँ, मेरा नाम वगैरह क्या है? तो भाई मैं अपना नाम नहीं बताने वाला हूँ, अपने रियल नेम तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, और मैं तुमसे हायर लेवल का हूँ ये तो भाई तुमने भी देख लिया। लेकिन भाई मुझे भी तुम्हारा लीडर बनने का कोई ऐसा शौक नहीं है और मैं तुम्हारे लीडर नहीं बनने वाला हूँ। लेकिन भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं बल्कि है ना जो मॉक्विन ग्रुप है ना उसके लिए मैं काम करता हूँ। ये सुनने ना बाकी बंदे और हैरान कि भाई ऐसे कैसे भाई, अगर ये मॉक्विन ग्रुप का से जॉयस और सिलेक्शन डेमन कैसे आता है? हमें सबसे पहले लगा भाई हमारे ग्रुप का होगा, लेकिन भाई ये खुद बोल रहे कि मॉक्विन ग्रुप का है। तभी एक बंदा बोलते कि हाँ भाई याद कर भाई हमने एक बात सुना था, अगर वो बात सच है तो भाई इसको उस हिसाब से आ सकता है। और बात ये थी ना कि इनका जो फाउंडर था ना, इनके ग्रुप का फाउंडर ब्लड टस्क ग्रुप का जो फाउंडर था जिसे एल्डर जॉय कहा जाता है, उसका वो मतलब ब्लीच टेम्पर का ग्रुप का एक बंदा था, और उसका साथी में जो पुरानी लीडर थी ना मॉक्विन ग्रुप की, मतलब शायन के ग्रुप की जो पुरानी लीडर थी ना, उन दोनों के बीच में चक्कर चालू था। और ऐसा कहा जाता है जो फाउंडर थे ना ब्लड टस्क ग्रुप का लीडर एल्डर जॉय, उन्हें ना ब्लीच टेम्पल नहीं पसंद था, मतलब अपना ग्रुप है ना उनको पसंद नहीं था, जिसके ना अपना ग्रुप छोड़ के उन्होंने एक दूसरा ग्रुप फॉर्म किया था ब्लीच टेम्पल। और जो मॉक्विन ग्रुप के जितनी भी औरतें ना, जितने भी फीमेल्स मेंबर्स है ना, सबको सब है डुओ कल्टिवेटर से मतलब मर्दों के साथ वो सब करती है। तो ऐसा मान लो, तो मुझे ऐसा लगता है जो बंदा ना सामने ये पक्का जो हमारे फाउंडर है साथ ही में जो पुरानी लीडर थी ना मॉक्विन ग्रुप की, वो उनका बच्चा हो सकता है, तभी जाके इसको ऐसा आता होगा। यहाँ पे इनका जो हेड आता है ना उसके दिमाग में भी सेम थियरी आता है, वो सोचता है कि हाँ भाई जिस हिसाब से मतलब मुझे ज़्यादा अगर मैं गेस कर पा रहा हूँ ना, ये बंदा पक्का जो हमारे फाउंडर थे और प्लस जो पुरानी ग्रुप के लीडर थी ना मॉक्विन ग्रुप के लीडर, ये उन्हीं का बेटा हो सकता है, तभी जाके इसे सिलेक्शन डेमन वाला ये मतलब ये वाला स्किल इससे आता है। लेकिन भाई ऊपर से इतना पावरफुल वगैरह भी आता है कि भाई लीडर का ऑफकोर्स बेटा रहेगा, तो भाई ऐसा आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन भाई एक चीज़ का मुझे गड़बड़ लग रहा है भाई, इतना पावरफुल इसको अटैक आता है, मतलब इतना हायर लेवल कैसे आता है? लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई, क्योंकि जहाँ तक कि मुझे मालूम है जो पुराने जो मतलब हमारे फाउंडर थे उनका ऐसे कुछ खास रिलेशनशिप नहीं था पुरानी लीडर के साथ, उनका बस ऐसे ही एक दो बार गए थे, कुछ काम से गए थे, अपने मतलब गए थे, और उन्होंने कभी भी सामने से ऐसा नहीं माना था कि हाँ भी मेरा रिलेशनशिप है, सामने से हमेशा उन्होंने इनकार किया। तो फिर कहाँ से उनका बच्चा पैदा हो गया? और तभी शयन बोलते कि हाँ भाई सोच ले भाई गेस के लिए भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मुझे लगता है भाई गेस के लिए, लेकिन तो भी मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा भी कंफ्यूज है। कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना कि ऐसे छोड़ देना चाहिए, सामने बंदा कंफ्यूज है तो कंफ्यूज ही रहो, मेन सवाल जानने का कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुने ना सारे बंदे यहाँ कंफ्यूज करे भाई किस हिसाब से बातें कर, और बातें छोड़ो भाई, ऐसा लग रहा है ये बंदा कुछ पक्का करने वाला है। उसके बाद शयन कहते कि हाँ भाई तुम्हें स्टार्टिंग में ऐसा लगता है भाई मैं शयन हूँ, लेकिन मैं शयन नहीं हूँ। लेकिन भाई शयन नाम ठीक ही है, लेकिन भाई अगर तुम्हें शयन नहीं जानना तो भाई मैं अपना रियल नेम तो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन भाई अपना एक दूसरा नेम बताता हूँ। मेरा नाम मतलब तुम मुझे बुला सकते हो सीती गर्भ, ये नाम बोलो, ये नाम भी ठीक ही है। और तभी शयन यहाँ पे नोटिस करता है कि हाँ भाई सारे बंदे द्वारा ना इसको ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिल रहे, स्पेशली जो 3 नीचे लेवल के बंदे रहते हैं ना, थंडर वाइंड और अर्थ, उनके साथ ही मतलब उनके खिलाफ है ना इनको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन इनमें सबसे हाईएस्ट था इनका जो लीडर है ना स्काई, उसके द्वारा इसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसके दिमाग में था कि हाँ भाई सारे बंदे डर गए हैं, सब लोग मुझसे घबरा रहे कि हाँ भाई मेरा पावर उनसे ज़्यादा है, जिससे उनके फट रही। लेकिन ये बंदा इनका जो हेड है ना स्काई वाला बंदा, वो भाई उसकी नहीं फट रही, कोई बात नहीं, बाद में उसकी भी आराम से फटने लगेगी। इसके बाद इनका जो हेड रहता है ना वो शयन से कहता है कि हाँ भाई अगर इसी बात है तुम्हें चाहिए क्या भाई, तुम करना क्या चाहते हो? उसके मन में रहता है कि हाँ भाई ये बंदा मुझे मालूम है, इसके पास जो एबिलिटी है ना मेरे से भी हायर है, मतलब ये भी मेरे हायर से बंदा रहा। और रही बात है हमारे ग्रुप का बंदा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हमें मालूम चला है अपने जो फाउंडर है ना, ये फाउंडर का पक्का बेटा होगा, नाजायज औलाद है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, वो एक हिसाब से देखा जाए तो अपना ही बंदा है और अपने बंदे में भाई हायर बंदा है। और हमारे ग्रुप का रूल है कि हाँ भाई अगर तुमसे हायर बंदा है ना तुम्हें उसकी बात सुनना पड़ेगा, जो तुमसे हायर बंदा कहेगा ना तुम्हें वही कहना पड़ेगा। इसलिए शयन से पूछा था कि हाँ भाई हमें आगे क्या करना पड़ेगा। ये सुनने और शयन कहते कि अच्छा भाई इतना जल्दी कोई बात नहीं, चलो भाई मैं भी बताता हूँ। और मुझे सबसे पहले ये बताओ जो ब्लीच टेम्पर है ना तुम्हें पैसे ना किसको मारने के लिए दे रही है? तो ये सुनने के बाद है ना सामने से जो हेड था वो बताता है कि हाँ भाई जो चौथी ग्रैंड एल्डर है ना मॉक्विन ग्रुप के, हमें उसको मारने के लिए पैसे वगैरह दिए गए हैं, जिसका नाम है वायरुदा। तो ये सुनने के बाद ना शयन कहता है एक सेकंड भाई उनको मारने के लिए, भाई उनको मारने के लिए क्यों दिया गया? भाई मैं जानता हूँ मॉक्विन ग्रुप से, भाई मैं खुद बनता हूँ, उनके जो भी ग्रैंड एल्डर्स है ना सभी के सभी मतलब चारों एल्डर है ना चारे के चारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनमें से एक को भी भाई लड़ने जाओगे तो भाई तुम्हारी चटनी बना सकते, तो भाई क्यों मारने जा रहे हो? तो ये सुनने था उसका हेड समझाता है कि हाँ भाई ये तो मानता हूँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मानता हूँ, लेकिन उनका जो स्किल वगैरह है ना वो स्किल में एक कमी है, जिसका है ना उनका शरीर का जो भी एनर्जी है ना ईन और यान एनर्जी जो कहा जाता है ना वो सही से बरकरार नहीं रह पाती ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और लगभग है ना साल के लगभग एंड समय पे मतलब इसी समय पे ना एक तालाब जिसे ना कोल लेक कहा जाता है ना, उनको वहाँ पे जाना पड़ता है अपने एनर्जी मेंटेन करने के लिए। मतलब इनफैक्ट शॉर्टकट में बोला जाए उनका जो इंटरनल एनर्जी है ना वो सही से ना स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, और इसी समय पे ना वो सबसे ज़्यादा वीक रहती है। इसलिए ना हम उसी समय पे जा रहे हैं और इस समय वो बहुत ज़्यादा वीक रहेगी, तो भाई हमें उनको मारने में ना बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा, इसलिए भाई इस सही समय हम उनको मारने जा रहे हैं। और हमें मालूम है ना उसी समय यहाँ पे जाते हैं ऊपर से अकेले जाती है, उनके साथ कोई भी नहीं रहता, जिसका वो अकेले भी रहेगी तो हमें मारने में काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन अब आप हमारे हेड है ना, आप हमसे हायर लेवल के, इसलिए आप जो भी बोलेंगे हम वो करेंगे। अगर आप
आप बोलेंगे ना भाई ना जाके मारो, तो मैं जाके मतलब मैं जाके मारूंगा भी नहीं। तो ये सुनने वाला शयन बोलते कि नहीं नहीं भाई मैं मना नहीं करूँगा, तुम्हें जाके मारना है तो मार सकते हो। ये सुनने वाला ना ये हेड भी कहते क्या भाई सच में मार सकते, लेकिन क्यों भाई आप परमिशन क्यों दे रहे। तो ये सुनने वाला शयन कहते कि हाँ तुम जाके मार सकते हो, लेकिन भाई एक नाटक करना पड़ेगा और नाटक का स्क्रिप्ट मैं लिखूंगा भाई, मतलब जैसे मैं बोलूंगा ना तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। मॉकिन ग्रुप जो फोर्थ एल्डर है ना उनसे होती है ब्लड टेस्ट वाले ना, उनको मारने के लिए जाने रहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया था कि ना एक मतलब लेके जिसे कोल्ड लेक कहा जाता है, वो हर साल है ना एंड में वहीं पर जाती थी अपने एक स्किल को मेंटेन करने के लिए। अगर वहाँ पे ना जाएगी तो उनका स्किल है ना उनकी जान भी ले सकता है, तो उन पर सीनशिप होता है। और उस लेक पे पहुंच गई है, उस लेक पे जाने के बाद उनको वहाँ नहाना पड़ेगा तभी जाकर कुल होगा। तो वहाँ पे नहाती है, तो जाके सबसे पहले अपने कपड़े उतारती है और जैसे अंदर जाती है ना मतलब जैसे तालाब के अंदर जाती है उससे ना बाजू से आवाज़ आती है कि कोई यहाँ पे घुस रहा है, तो आवाज़ भी देती है कौन है यहाँ पर है। तो वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि बर्ड हस के मेंबर्स रहते हैं, वो सबके सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ आने के बाद चिल्लाते हैं कि हाँ फोर्थ एल्डर अब तुम गई, अब तुम्हारी चटनी बजाएगी, हमें तुम्हारा खून चूसना है, हम लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। और ये देखना जो फोर्थ एल्डर है ना उनका दिमाग खराब हो जाता है, कहती है कि साला तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम यहाँ पर इस समय आ गया, मैं तुम्हारी चटनी बनाऊंगी। और सबसे पहले जो अपने मैजिक से अपने कपड़े वगैरह अपने पास बुलाते अपने कपड़े पहन लेती है और दो बंदे ने इनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते, तो अपने स्किल यूज़ करके दोनों बंदों के ना बर्फ के अंदर जमा देते हैं, उनको वहीं पे जान से मार डालते हैं। ये देखना उनका जो हेड रहता है ना वो ताली बजाता है, बजाते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ बहुत कमाल का बहुत कमाल का, आपको ये स्किल है ना इस स्किल को मैं जानता हूँ जिसे फ्लेम इन ट्रांजिशन स्किल कहा जाता है, जो कि सच में बहुत कमाल का मैं देख सकता हूँ। इसके जरिए आप अपने इंटरनल एनर्जी है ना जिसमें यिंग यांग का इसे पता नहीं किसी टाइप का एनर्जी को कहा जाता है, इसके जरिए ना बहुत ज़्यादा कमाल का मूव करते हैं और अपने दो बंदे को मार दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे मतलब वो कहती है मतलब फोर्थ एल्डर कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम्हारी हिम्मत कैसी ब्लड टेस्ट के मेंबर का मेरे सामने आके मेरे से मुकाबला करेंगे, तो मैं नहीं मालूम कि भाई मैं फोर्थ एल्डर हूँ मॉकिन ग्रुप का। तो ये सुनने का ना हेड बोलते हैं कि हाँ हमें मालूम हम आपको मारने आए हैं, लेकिन आपको जो स्किल है ना कमाल का है, लेकिन इसके अंदर कमी है, बहुत बड़ी कमी है, जिस कारण आपको यहाँ पे आना पड़ता है, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। और अभी तो आप यहाँ पे आना चालू हुए थे और आप अच्छे से ना मेंटेन भी नहीं कर पाए, जिसके बाद से ना आपके अंदर कुछ खास पावर बचा नहीं है और आपने हमारे दो बंदे को मार दिया है। दो बंदे को मारने के बाद आपका पावर पक्का खत्म हो चुका है, तो मुझे लगता है कि आप ना और बंदे को मार पाएंगे। तो ये सोने का दिन फोर्थ एल्डर कहते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है, ऐसी लगता है तो भाई आ जाओ सामने, मैं दिखाती हूँ मैं किस किस बंदे को कितने बंदे को मार पाऊंगी। इसके बाद जो हेड है ना अपने बंदे को भेजता है, स्पेशल जो स्ट्रॉन्ग लेवल के बंदे यानी अर्थ लेवल के जो बंदे ना उनको भेजता है, और जो फोर्थ एल्डर है ना उनके साथ मुकाबला करना चालू हो जाता है। मतलब दोनों के बीच में मुकाबला चालू हो जाता है, जहाँ सामने बंदे ना बार बार ब्लड टेस्ट के मेंबर उसको बार बार ये बोल के ताना मारे कि हाँ भाई लड़ो लड़ो, आप ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, आपको इंटरनल डैमेज मतलब इंटरनल जो भी आपका एनर्जी ना दिए खत्म होगा और एंड में बहुत वीक हो जाएगी और एंड में आपके हम चटनी बना देंगे। और ऐसा सच में होता भी है ना, थोड़ा ऐसा जैसे लड़ाई कंटिन्यू रहता है, दो चार बंदे को और मारती है ना, उसके बाद उनका इंटरनल एनर्जी नो भी पूरी तरीके से एकदम कम हो जाता है, पूरी तरीके से ना अनस्टेबल हो जाता है, जिसका वो भी काफ़ी ज़्यादा ना हारने की हालत में आ जाती है, उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। और मतलब फिर पूछती भी उनसे कि हाँ भाई किसकी हिम्मत हुई भाई मुझे मरवाने की, तुम्हें कौन यहाँ पे मुझे मरवाने के लिए भेजा है। ये सुनने वाले हेड उनसे कहता है यार मैंने आपसे पहले कहते कि आप हमारे सामने ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे, और ये बात आपसे मरवाने की मतलब आपको मरवाने की कोशिश कौन करे ये आपको मालूम होना चाहिए था, आपको ऐसा नाटक करने की जरूरत नहीं है। और आप पी सिलेक्शन के थर्ड स्टेज पे ना यार बहुत ज़्यादा बुरा होगा, पी सिलेक्शन के थर्ड स्टेज की एक मेंबर है ना आज मर जाएगी, ऊपर से भाई वो फोर्थ लीडर रहेगी उस मॉकिन ग्रुप की, यार बहुत ज़्यादा बुरा रहेगा। और आपको खुद मालूम रहना चाहिए कि हाँ भाई आपको कौन मरवाना चाहता है, आपने किस किस बंदे को नुकसान पहुंचाया है। ऑफ कोर्स शायद वही बंदा मरवाना चाहता होगा। उतने में पीछे से शयन की आवाज़ आती है कि तो सारे तुम्हारी हिम्मत क्यों हुई फोर्थ लीडर को नुकसान पहुंचाने की। और फोर्थ लीडर के सामने आ जाता है, सामने आने बाद कहते हैं कि हाँ लो शयन आ गया है, ग्रुप लीडर का जो स्पेशल नौकर है ना वो सबके सामने आ गया है, अब मैं तुम्हारी चटनी बनाऊंगा। मतलब ऐसे यहाँ पे शयन नाटक कर रहा है। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था शयन ने कहा था कि हाँ भाई तुम्हें जाना है तुम्हें मारना है, लेकिन भाई वो सब प्लान मेरा रहेगा, मैं जिस हिसाब से बताऊंगा तुम्हें वो सब करना है। यहाँ पे सब है ना शयन का नाटक है, सब शयन ने पहले से प्लान करके रखा है। यहाँ पे मतलब हेड भी अपना नाटक कंटिन्यू रखता है, कहता है अच्छा भाई बचाने आ गया है, एक बंदा बचाने आ गया है और ले ले तू कैसे बचा पाएगा, तू नहीं बचा पाएगा रे मुन्ना। इसके बाद जो ब्लड टेस्ट ग्रुप का जो हेड रहता है ना अपने बंदों को ऑर्डर देता है, कहता है कि हाँ भाई सामने जो लड़का बीच में एंट्री मारा ना जाओ उसकी चटनी बना दो, तो सबके सब बढ़ जाता है शयन पे हमला करने के लिए। यहाँ पे शयन अपना गार्डियन ऑफ फ्री बाउंड देने ना उसे ऑन कर लेता है, उनका अटैक से बचने लगता है और उनका अटैक रिफ्लेक्ट भी लगे पैर करता है। और उसके मन में रहता है कि हाँ भाई जो भी यहाँ पे चालू है ना सबका सब एक्टिंग है, सबका सब यहाँ पे नाटक चालू है, ऐसे में वो लोग सच में मुझ पर अटैक नहीं कर रहे, वो लोग खाली अपना हल्का फुल्का खाली नाटक करे, अटैक करने का नाटक करे और मुझे खाली अपना शील्ड बना के रखना, ये सबका सबका उसी का प्लान है। उसका प्लान का एंड में अंजाम क्या होगा वो हमें एंड में मालूम चलेगा। और यहाँ पे तभी ना इसको ऑरिजिन पॉइंट मिलता है, सामने जो बंदे ना उनके तरफ से ना इसको ऑरिजिन पॉइंट मिलता है, मतलब नॉर्मल जो नीचे वाले लेवल के बंदे थे ना उनके द्वारा इसे ऑरिजिन पॉइंट मिलता है, वो भी रिस्पेक्ट कैसे गुस्से का नहीं रिस्पेक्ट का मिलता है। तो इसके दिमाग में भी आता है कि हाँ भाई मुझे ऑरिजिन पॉइंट तो मिल रहा है, लेकिन जो नीचे लेवल के बंदे ना उनके द्वारा मेरा जो हायर लेवल के बंदे ऊपर से भाई इनका जो हेड है उसके द्वारा भाई तो मुझे मिल ही नहीं रहा, कोई बात नहीं यार बाद में वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे तभी जो फोर्थ एल्डर रहती है ना वो शयन से पूछती क्या तुम शयन हो ना, ये सुनने का शयन कहते कि हाँ मैं शयन हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, जो ग्रुप के लीडर है ना वो यहाँ पर आने वाली है, बहुत जल्दी वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ ब्लड टेस्ट ग्रुप का जो हेड रहता है ना वो एक बात नोटिस करता है, जो शयन है जो टेक्निक यूज करे उसका गार्डियन ऑफ फेवर कहा जाता है, लेकिन वही ना दूसरों का अटैक को रिफ्लेक्ट भी करे, दूसरा अटैक है ना वापस बाउंस होकर उस पर चल जा रहा है। भाई ऐसे कैसे भाई, इसके बारे में तो मैंने नहीं सुना है भाई, एक बंदा आखिर है कौन भाई, इसके बारे में अभी भी मुझे शक है। यहाँ पे
शयन सोचते कि हाँ भाई इतनी सुंदर लड़की को मैं बचा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा भाई मुझे ऑरिजिन पॉइंट तो मिलना चाहिए, मुझे ढेर सारा ऑरिजिन पॉइंट मिलना चाहिए। लेकिन तभी नोटिस करते कि हाँ भाई बचा तो रहा हूँ, लेकिन भाई ये लोग तो भाई मतलब मुझे इनके द्वारा कुछ मिल ही नहीं रहा। भाई थोड़ा सा कोशिश सामने से बंदा बचाने आया है तो भाई मुझे ऑरिजिन पॉइंट दो, लेकिन भाई तो ऑरिजिन पॉइंट देने का नाम ही नहीं ले रही। और तब यहाँ पे ब्लड हस्क के मेंबर से ना वापस लीडर के पास जाते हैं, अपना एक्टिंग कंटिन्यू रखते हैं और लीडर से कहते हैं कि हाँ भाई अब क्या कर, भाई हम लोग लगता है मुसीबत में। तो उनका हेड भी एक्टिंग करते हो, कहते हैं कि हाँ भाई मुसीबत में तो क्या करेंगे भाई भागो, और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पे शयन भी अपना एक्टिंग कंटिन्यू रखता है, कहते हैं कि हाँ भाई अच्छा हुआ भागे यार, मुझे मालूम था भाई तुम सब न लो, मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। और लीडर से कहते हैं कि हाँ भाई देखो फाइनली हम लोग सेफ है, आपको टेंशन की कोई ज़्यादा नहीं है। और जैसे पीछे मुड़ के लीडर के पास जाने की कोशिश करते हैं, फोर्थ लीडर के पास, जो फोर्थ लीडर रहती है ना सीधा इसका गला पकड़ लेती है और इससे कहती है कि साले तुम मुझसे झूठ बोल रहा ना, तूने क्या कहा था जो ग्रुप लीडर प्लस ढेर सारे बंदे ना अपने बंदों के यहाँ पे लेके आने वाली है, लेकिन तूने झूठ बोला था, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला भाई, इतना टाइम तो हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए। तो खाली उनके साथ बकवास किया तो उनको झूठ बोल रहा था, आखिर तुझे करना क्या, आखिर तेरा मकसद क्या है। तो ये सुना शयन बोल रहे प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए यार, मुझे मारिए मत यार, मैं भी आपके साइड हूँ, हम लोग सेम साइड में, हम लोग बुरे लोग नहीं है। तो ये सुना था ना वो बोलते क्या एक अच्छा क्या हम लोग सेम साइड, भाई ऐसे कैसे, तूने क्या कहा जो ग्रुप लीडर है ना तो उनका स्टूडेंट है, मतलब तू उनका नौकर है, भाई ज़्यादा कर मुझे मालूम है ना मेरे बीच में जो ग्रुप लीडर है ना उनके बीच में कभी भी अच्छा मतलब ऐसा माहौल नहीं चलता था, हम लोग ना एक दूसरे को ऐसा कुछ खास पसंद नहीं कर देते। तो फिर भाई उसने क्यों भाई तुझे मुझे बचाने के लिए भेजा था, और भाई तुझे कैसे मालूम चलेगा भाई मैं यहाँ पर ही हूँ। ये सुनने के बाद ना शयन कहते एक सेकंड आराम कीजिए, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले बात जो शहर है जंगलिंग शहर, यहाँ पे मतलब मैं ऐसे किसी मकसद से जाता, यहाँ पे ना एक स्किल था वो मैं स्किल यहाँ पे सीखने आता, स्किल वगैरह मैंने सीख लिया था और यहाँ से मैं वापस जा रहा था। और जैसे वापस जा रहा था ब्लड हंस के ना कुछ मेंबर ने मुझ पर भी हमला किया था, ज़्यादा नहीं खाली एक मेंबर ने मुझ पर हमला किया था, लेकिन मैंने अपना जो नया स्किल था ना उसके जरिए मैंने उसे मार दिया। और मारने के बाद ना मुझे मेरी मुलाकात है ना इनसे हुई थी, इनके जरिए मैंने बातचीत सुना ना कि ये लोग है ना आपको मारने वाले थे, और आपको मारने वाले ना आपको मतलब मारने के लिए ना ये लोग इस एरिया में आने वाले थे, इसलिए मैं भी ना इस एरिया में पीछा करते करते आ गया। और स्टार्टिंग में भाई मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, मैंने सोचा कि हाँ भाई जब भाई मारने जा रहे तो भाई मारने दो, वो खुद को बचा लेकिन बाद में मैंने सोचा कि हाँ भाई नहीं भाई ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। तो ये सुना था एल्डर कहते भाई ऐसे कैसे छोड़ सकते हो भाई, क्यों तुम ऐसे क्यों लगा कि हाँ भाई इससे जाके बचाना ही चाहिए। तो ये सुनने वाला शयन कहते क्यों भाई जो मैं ग्रुप लीडर है ना मैं उनका नौकर हूँ और हमेशा मैं उनकी सेवा करता हूँ, और हमेशा है ना मैंने उनके मुँह से ना आपके बारे में तारीफ सुना है ना, वो हमेशा आपकी तारीफ करते हैं ना, आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ भाई ग्रुप लीडर जिस बंदे की इतनी तारीफ करते हैं जो मतलब उनके इतने करीब है, तो भाई उस बंदे को मैं मुसीबत में कैसे रख लूँ, इसलिए भाई मैं आपके पास आया, आपकी जान बचाने आया, वरना स्टार्टिंग में मेरा भी ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो ना जो फोर्थ एल्डर रहती है ना सबसे पहले शयन का गलत छोड़ देती है और कहते हैं अच्छा इसी बात है क्या, जो ग्रुप लीडर है मेरे बारे में ऐसा सोचती है, मुझे लगा नहीं था, कोई बात नहीं, मुझे ग्रुप में ना वापस लौट के ना उनसे बातचीत करके ना एक बार मुझे भी कुछ बातें कन्फर्म करनी है। इसका तो ना वहाँ से जाने लगते ग्रुप के एरिया की तरफ ना वापस जाने लगते, जो शयन लेकिन रहता है ना उन्हें रोक लेता है, उन्हें पकड़ के ना उनको अपने गोद में उठाने लगता है। जो देखे ना ग्रुप के जो लीडर है ना जो देखे जो फोर्थ एल्डर है ना वो भी चिल्लाते हो कहते हुए साले कमीने मुझे नीचे रख। तो ये सुनने वाला शयन बोलते कि हाँ नीचे रख दूंगा, लेकिन आपको अभी बहुत ज़्यादा चोट लगी है, बहुत ज़्यादा चोट लगी है, अगर आप पैदल जाएंगे तो आपका सच में हालत बहुत ज़्यादा खराब होगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ना अपने गोद में उठा के ले चल जाऊँगा। तो यहाँ पे ये भी दो चार गाली देते कि हाँ साले कमीने, लेकिन वो भी शांत हो जाती है। यहाँ पे शयन सोचते कि हाँ भाई ये कांड अगर मैं किसी और लड़की के साथ करता ना तो सामने वाले बंदे द्वारा ना मुझे ऑरिजिन पॉइंट मिलता, पक्का मिलता है, या तो भाई गुस्से का मिलता है या तो प्लेजर का मिलता है कि भाई ऐसा करने पे या तो सामने वाले लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, फिर वो बहुत ज़्यादा खुश मत ऐसा महसूस करेगी। लेकिन भाई ये फोर्थ एल्डर आखिर पता नहीं कैसी लड़की है, पहले जब मैंने इनकी जान बचाया था तभी भाई इन्होंने मुझे ऑरिजिन पॉइंट नहीं दिया, और भाई अब मैं इनके साथ ऐसा करूँ तो भी मुझे ऑरिजिन पॉइंट नहीं दे रही, एकदम सेंसलेस लड़की है ये है। ये जो ग्रुप का जो एरिया ना जहाँ पर जो ग्रुप के लीडर है वहाँ पर रहती है, उनका घर से शुरुआत होती है, उनके घर में एंट्री माता शयन, एंट्री माता कहते हैं कि हाँ ग्रुप लीडर देखो मैं वापस आ गया और अपने साथ है ना मैं आपके लिए एक मेहमान लेकर आया हूँ। ये सुनने वाले लीडर कहते हैं क्या मेहमान आया है, कौन मेहमान आया है, तो मेहमान और कोई नहीं बल्कि जो फोर्थ एल्डर थी ना वही रहती है, वो भी अपना चेहरा दिखाती है, कहती है कि हाँ बहुत लंबे समय बाद मिले, कैसा लग रहा है मुझसे मिलकर। ये उसका देखने के बाद लीडर भी कहता है रुदाओ तुम आई हो इतने लंबे समय बाद, सच में काफी लंबे समय बाद मिले। उसके बाद सीन शिव थोड़ी देर बाद जहाँ पे जो लीडर और जहाँ पे जो फोर्थ एल्डर है आराम से बैठी है और शयन अपनी कहानी बता रहे, मतलब ये सारी कहानी बता रहे कि हाँ भाई कैसे मैं इनको बचा के लेकर आया हूँ, और बहुत बढ़ा चला के ऐसे लंबा चढ़ा फेंक रहा, बताता कि हाँ भाई जो फोर्थ एल्डर थी ना उन पे ब्लड हर्स के जो मेंबर थे ना उन्होंने हमला कर दिया, सीधा अपना तलवार लेके अपने बंदे को लेकर हमला कर दिया कि हाँ जाके इसे मार डालो। लेकिन मैं उनके सामने आ गया, मैंने कसम खा ली कि हाँ भाई कुछ भी हो जाओ मैं बचा लूंगा, और सच में 32 मेंबर थे और भाई मैं अकेला था भाई, तो भी अपना पूरा जी जान में लगा दिया, अपना सारा टेक्निक यूज़ किया, और उनके जो भी 32 मेंबर थे ना मैंने सबको सबक सिखा दिया। लेकिन उनका जो हेड था उसका हेड ना बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसके पास बहुत ज़्यादा कमाल का तलवार था, लेकिन भाई वो एंड तक टिका भी रहा और उसने मुझ पर हमला कर दिया। लेकिन भाई देखो मैं कितना कमाल का हूँ, मैंने जिसका जो हेड है ना उसके भी खटिया खड़ी कर दिया, उसका जो तलवार है ना स्पेशल तलवार मैंने उसको भी तोड़ दिया, जिसके बाद से उनकी फट गई, सब ये चिल्लाते हुए भाग गए कि हाँ भाई देखना हम फिर से आएंगे, हम फिर से बदला लेंगे। और ऐसे करके जो फोर्थ एल्डर है ना मैंने ना उनकी जान बचा ली, मतलब देखो मैं कितना कमाल का हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा लकी था कि हाँ भाई मैं इनकी जान बचा पाया। क्योंकि स्टार्टिंग में एक बंदे ने मुझ पर भी हमला किया था, मैंने उससे एक बंदे को मारा, उसके बाद से मैं इनके बाकी सारे बंदे के पास गया और मैंने बात करते हुए सुने कि हाँ वे लोग फोर्थ एल्डर को मारने वाले, इस एरिया में जाके मारने वाले, तो मैंने भी उनका पीछा किया, एंड में जाके मैं एंट्री मारी, तब जाके मैं उनको बचा पाया, वरना शायद मैं मतलब उनको बचा
भी नहीं पाता। ये सुनने जो लीडर है सबसे पहले ना फोर्थ एल्डर से पूछते एक सेकंड जो शयन सारी बातें बता रहे कि सच है। तो ये सुनने जो फोर्थ एल्डर है ना सबसे पहले शयन पे गुस्सा करती है, कहती है साले बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तो बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे हैं। और लीडर से कहती है कि हाँ बातें जो कर रहे हैं ना सही है, लेकिन भाई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें ना बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं, इतना कुछ ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ भाई एंड में देखा जाए तो ऐसा ही हुआ था, इसने आके मुझे बचा लिया और सेफली मैं यहाँ पर आ गई। तो ये सुनने के बाद जो मतलब लीडर थी ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके द्वारा ना ऑरिजिन पॉइंट मिलने लगते हैं। जो शयन है ना उसको ऑरिजिन पॉइंट मिलने लगता है, मतलब तारीफ को बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई शयन ने कमाल का काम किया। और ऐसा ऑरिजिन पॉइंट देखे ना शयन भी सोचते कि हाँ भाई जो ग्रुप लीडर है ना ये जो औरत है ना सच में कमाल की, मुझे बात बात पे ना इनके द्वारा मतलब ऑरिजिन पॉइंट मिलने लगता है। लेकिन ये जो फोर्थ एल्डर है भाई कैसी औरत है, भाई कैसी बताओ कैसी औरत है। सबसे पहले जाके मैंने इनकी जान बचाई, मुझे एक भी ऑरिजिन पॉइंट नहीं मिला। बाद में उनको अपने गोद में उठा के लाया तो भी मुझे ऑरिजिन पॉइंट नहीं मिला, और भाई अभी भी ऑरिजिन पॉइंट नहीं मिला। और उनके दूसरे साइड पर जो ग्रुप लीडर है खाली मैं उनको जैसे ही बताया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिलने लगा। मतलब उस हिसाब से देखा जाए जो ग्रुप लीडर है वही बहुत ज्यादा कमाल की है। और फिर जो ग्रुप लीडर रहती है वो शयन की तारीफ करती है, शयन का शुक्रिया करते हो, कहती है हाँ यार शयन तुमने कमाल कर दिया, अगर तुम आज ना होते तो शायद ऐसा हो सकता था जो फोर्थ एल्डर है उनकी मौत हो जाती है और हमारा ग्रुप है ना एक इंपॉर्टेंट लीडर को खो देता। ये सुनने वाले शयन है नाटक करते हुए कहते हैं यार सब आपके कारण नहीं हो रहा है, आपने मुझे अपने शरण में ले लिया जिसके बाद से मैं कमाल बन गया और मुझे लड़ने के लिए बस कुछ नहीं करना पड़ता, खाली आपका नाम है ना अपने माइंड में लेके मैं किसी भी दुश्मन का सामना कर सकता हूँ। ये सुनने देना लीडर बोलते हैं चल चल ज़्यादा फेंक मत, मुझे मालूम है तो स्किल सीखने गया था ना वहाँ पे फिंगर ऑफ शॉट सीखने गया था ना, तूने पक्का वो सीख लिया होगा, उसी से तूने चटनी बनाई होगी बना उसके भी ना तो उनका साथ मुकाबला कर लेगा, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सुनने देना शयन बोलता है यार आपको मालूम चल गया यार कितनी चालाक हो यार, आप भी ना बहुत ज़्यादा कमाल के ग्रुप लीडर। और तभी जो ग्रुप के लीडर रहती है ना फोर्थ एल्डर से पूछती है कि देखो यार तुम्हें तो मालूम चल चुका होगा कि जो तुम्हें मारने देना उनमें एक अजीब बात थी। ये सुनने का देना फोर्थ एल्डर भी कहते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा अजीब बात थी, वो कोल माउंटेन वो लोग मुझे वहाँ पे मारने आ गए, ये सबसे ज़्यादा अजीब की बात है। वो जो मेरा स्किल है ना जो फ्लेम ट्रांजिशन स्किल है ना ये दो इसका कॉम्बिनेशन है, जो स्किल के बाद है सच में अंदर पावर तो आ जाती है लेकिन इसमें कमी है, मेरा जो इंटरनल एनर्जी है ना धीरे धीरे कम होने लगता है, जो स्पेशली yin या yang का एनर्जी है ना वो कम होता है, जिसको मेंटेन करें ना मुझे ना उसी लेक पे जाना पड़ता है, साल में कम से कम है ना 3 बार मुझे वहाँ जाना पड़ता है और हमेशा वहाँ जाते हूँ। लेकिन मैं इस कमी के बारे में ना किसी को नहीं मालूम है, ना किसी को बोले तो किसी को नहीं मालूम है, खाली है ना ये कमी के बारे में दो लोग को मालूम है, सबसे पहले तुम और दूसरी जो पहली ग्लैंड एंडर है ना उनको खाली मालूम है, क्योंकि भाई तुम ही दोनों ने मेरी मदद की थी दो स्किल को कंबाइन करके ये स्किल मुझे सीखने में, जिसके ना तुम दोनों को खाली ये मालूम है। और मुझे तुम पर पक्का है कि ना तुम्हें ना मेरे सीक्रेट के बारे में मेरी इस कमी के बारे में किसी को नहीं बताओगे। लेकिन भाई जो दूसरी रही भाई ग्रैंड एल्डर उनको भी मुझे शक है वो शायद बता सकती है, और शायद उन्होंने मेरी इस कमी के बारे में दूसरे जो ग्रुप है ना टेम्पर ग्रुप जो मुझे मरवाना चाहती है ना उनको जाके बताया होगा। लेकिन भाई वो ऐसा क्यों करेगी भाई, क्योंकि भाई मुझे मालूम है हम दोनों के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं चलती, तो फिर जाके भाई क्यों बताएगी। ये सुनकर शयन ने सीधे सीधे चिल्लाते हुए कहते कि हाँ भी मुझे भी पक्का कि नहीं ये किसी और नहीं बल्कि ग्रैंड एल्डर ने कहा था। ये सुनने वाले लीडर कहते शयन तो क्या बोला तुझे मालूम भी है ना। तो ये सुनने वाले शयन बोलते कि हाँ भाई मुझे मालूम है, मुझे ग्रैंड के साथ मुझे मालूम है और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ और पूरा डिटेल में बताने लगता हूँ। कहता है कि हाँ देखिए जैसे मैं दोनों ने आप पे हमला किया था, जैसे फोर्थ एल्डर पर उन्होंने हमला किया था और मैं ग्रैंड के साथ बोल सकता हूँ मैं उनको बचाने आया था, अगर बाई चांस मान लो मैं उनको नहीं बचाने आया रहता ना तो भी उनकी मौत तो नहीं होती, वो ना सही सलामत रह जाते, वो जिंदा आराम से बच जाते, इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन मैं उनको चोट बहुत ज़्यादा लगती, बहुत ज़्यादा उनको चोट लगती और चोट लगे बाद तो ग्रुप के पास वापस आते, लेकिन ग्रुप में जैसे वापस आते ना वो आपके पास यानी लीडर के पास नहीं आती, बल्कि जो ग्रैंड एल्डर है ना उनके पास जाती, क्योंकि है ना आपके साथ ऐसी कुछ खास बंदी नहीं थी, आपके बीच में दोनों हमेशा के बीच में ऐसा 36 का आंकड़ा रहता था, जिसके वो आपके पास ना करें और सीधा ग्रैंड एल्डर के पास जाती, और जैसे ग्रैंड एल्डर के पास जाती ना ग्रैंड एल्डर इनको भड़काती, इनको कहती कि भाई देखो इसका सीक्रेट ना खाली हम दोनों को मालूम है और उसमें जो ग्रुप लीडर है ना इसका सीक्रेट उसे भी मालूम है, और उसे जैसे मालूम रहेगा वो तुम्हारे बीच में बनती नहीं है ना, तो उसने जाके ना पक्का जाकर ब्लिच टेम्पर को तुम्हारे बारे में बताया होगा, उसी ने तुम्हें मरवाने की कोशिश की थी। मतलब इनफैक्ट बहुत जाए ना तो ग्रैंड एल्डर का पूरा चलता, उसने दुश्मन वगैरह को भेजे थे इनको मरवाने के लिए, वो इनको मरवाना चाहता और एंड में सारा इल्जाम है ना आप पे लगवाना चाहता था। ये सुनने के बाद ना ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ ये लेकिन जो तो बातें कर रहे सब बकवास से, इसके लिए सबूत चाहिए, बिना सबूत के भाई हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये सुनने शयन बोलते कि हाँ सबूत की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भाई हम लोग ना इविल ग्रुप आते हैं ना शहर में, मतलब पूरे गाँव पूरे देश में जो भी ग्रुप है ना उसमें जो इविल ग्रुप में ना हमारा नाम आता है, तो भाई हमें सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, हमें किसी पे शक होता है सीधे जाकर उसे पकड़ो, उसको है ना बहुत टॉर्चर करो ताकि एंड में अपने मुंह से उगलवा दे। इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए, जाकर ग्रैंड एल्डर को पकड़ना चाहिए और उनका मुंह से जबरदस्ती उगलवाना चाहिए। ये सुना देना लीडर बोलती है अरे फिर से भाई तुझे कितनी बार बताऊं कि जितना चीज आसान दिखता है ना उतना आसान होता नहीं है। जो हमारा इविल ग्रुप है ना धीरे धीरे चल के ना बहुत ज़्यादा वीक पड़ते जा रहे, कि भाई यहाँ ही के लोग है ना आपस में झगड़ा करते तो भाई स्ट्रॉन्ग कहाँ से बनेंगे, और हम लोग ऐसा काम करेंगे तो भाई हमारा ग्रुप है ना और कमजोर बन जाएगा, जिस कारण जो दूसरे जो हमारे दुश्मन ग्रुप है ना हम पे हमला भी कर सकते हैं। तो ये सुने तो ना शेन कहते कि हाँ आपने एकदम 100% बातें सीखा, अगर हम लोग जाके आपस में लड़ाई करेंगे फोर्थ एल्डर वैसे सीधे जाकर उनको टॉर्चर करेंगे, उनको बोलेंगे कि हाँ भाई सामने कबूल कर तूने मरवाने की कोशिश की, तो इसमें भाई गड़बड़ हो सकता है, इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकता है, जिसके बाद से जो दूसरे जो ग्रैंड एल्डर है थर्ड ग्रैंड एल्डर और सेकंड ग्रैंड एल्डर है ना वो लोग ऑफकोर्स चल जाएंगे, जो पहली ग्रैंड एल्डर है उनके पास चल जाएगी, उनके पास जाने के बाद उनके साथ मिलकर आपस में ग्रुप के अंदर ही ना झगड़ा वगैरह चालू हो जाएगा, और जैसे झगड़ा चालू होगा जितने भी एल्डर है ना उनके
बाकी जो स्टूडेंट है ना वो लोग भी आपस में झगड़ा करने लगेंगे, जिसके बाद ऑफकोर्स जो हमारा ग्रुप है ना ऑफकोर्स वीक पड़ जाएगा। और जैसे वीक पड़ेगा सारे दुश्मन आएंगे और हमसे मतलब हम पे हमला करेंगे। जैसे देखेंगे ना कि हाँ भाई इनका ग्रुप कमजोर पड़ गया, जाके भाई हमला कर दो, इस ग्रुप को भाई अपना बंदी बना लो। लेकिन भाई एक चीज़ मान लो, जैसे मतलब मान लो जो पहली ग्रैंड एल्डर है जो ये सारा कांड कर रही है, हम लोग साबित कर देंगे कि हाँ भाई यही वो बंदी है जो कि एक दूसरे ग्रैंड एल्डर को मरवाना चाहती है, जिसने ना ब्लीच टेम्पल को पैसे दिए थे कि हाँ भाई जाकर उसको मरवा डालो। तो भाई जैसे मतलब मालूम चाहिए कि भाई ये मरवाने की कोशिश की है, तो जितने भी लोग हैं ना सब इनके खिलाफ हो जाएंगे, सब इन पे उंगली उठाएंगे कि हाँ भाई ऐसे कैसे कर सकती है, भाई तो अपने ग्रुप के बंदे को कैसे मरवा सकती है। तो सारे बंदे इसके खिलाफ चल जाएंगे, तो भाई लड़ाई वगैरह नहीं होगा। और जो थर्ड ग्रैंड एल्डर है ना वो भी ऑफकोर्स इनके साथ मिलेगी नहीं। और जो सेकंड ग्रैंड एल्डर है जो कि पहले से इनके साथ मिली हुई है, वो भी मतलब इनसे अलग हो जाएगी कि भाई धोखेबाजी के साथ कौन रहना चाहेगा। उसके लिए हमें बस छोटा सा एविडेंस चाहिए जिसके जरिए हम लोगों को बता सके, लोगों में साबित कर सके हाँ भाई देखो यही वो बंदी है जो कि सब कांड कर रही है। तो सब लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे। और ऐसा एविडेंस है हम लोग ऐसा चोरी चुपके से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो इसके लिए हमें सबके सामने करना पड़ेगा। और हर महीने हमारे मीटिंग का ग्रुप रहता है ना, मतलब हमारे ग्रुप का जो मीटिंग होता है ना उसके अंदर सारे ग्रैंड एल्डर आते हैं। तो ऑफकोर्स ये भी आएगी और बाकी एल्डर भी आएगी, उनके स्टूडेंट भी रहेंगे, सबके सामने हम लोग साबित करेंगे। ये सुनना था ना ग्रुप लीडर बोलती कि हाँ यार लेकिन उसके लिए सबूत तो चाहिए, हमारे पास सबूत ही तो नहीं है। भाई सबूत कहाँ से आएगा? तो ये सुन रहे थे स्टेन बोलते यार सबूत तो चाहिए, लेकिन भाई अभी पक्का सबूत नहीं चाहिए, बस सबूत का छोटा सा हिस्सा चाहिए, जिसके से जो भी ये सारी बातें ना सबसे पहले हम पूरी अफवाह फैला देंगे, पूरे एरिया में अफवाह फैला देंगे। भाई स्ट्रॉन्ग एविडेंस, भाई हमें स्ट्रॉन्ग प्रूफ है ना इतना आसानी से मिलेगा नहीं कि भाई जो ग्रैंड एल्डर है ना वो बहुत ज़्यादा चला कैसा। मान लो उन्होंने भाई खाली एक लेटर भेजा होगा, लेटर में भाई इनका नाम वगैरह लिख कर दिया गया होगा, सीक्रेट बता दिया गया होगा कि हाँ भाई फोर्थ लीडर यहाँ आ जाती है, ऐसी ऐसी बात है, जाकर उसे मार डालो। और ऐसा हो सकता है जो ब्लेज टेम्पल और जो ब्लड टाइस का ग्रुप है ना उनको भी शायद उनके बारे में नहीं मालूम होगा कि हाँ भाई मरवाने का जो ऑर्डर देने वाला है ना वो और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड एल्डर है। तो भाई इसे मेरा सबूत जमा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में खाली हमें छोटा सा ऐसा खाली सबूत के नाम पर एक चीज़ चाहिए जिससे हमें खाली अफवाह फैला दे कि हाँ भाई जो कांड है इन्होंने किया। और यही बात पक्की सबूत का, भाई पक्की सबूत लाने वाली एक बंदी जाकर ना पक्का सबूत ला सकती है, वो और कोई नहीं बल्कि फोर्थ एल्डर है। ये सुनने वाले ना फोर्थ एल्डर कहते हैं कि हाँ भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं जाके पता लगा सकती हूँ। और ग्रुप लीडर से कहते हैं कि हाँ भाई देखो ना मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ ना, ये बात किसी को नहीं मालूम है, खाली तुम्हें और शयन को मालूम है। और ग्रैंड एल्डर को तो बिल्कुल भी नहीं मालूम। तो मैं जाऊँगी ग्रैंड एल्डर के पास, जाऊँगी उनको बताऊँगी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ, हमारे बीच में बातचीत होगा। और जैसे बातचीत होगा तो भाई ऐसा हो सकता है सामने से कुछ ऐसा बोल दे जिससे साबित हो जाए कि हाँ मुझे मरवाने वाली ना और कोई नहीं बोले ग्रैंड एल्डर है, तो हम लोग साबित कर सकते हैं। सुन रहे थे ना ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ ये आइडिया काफ़ी सही है। लेकिन तभी जो फोर्थ एल्डर है ना वो शयन से कहते कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मान लो जिस दिन जो मेन मीटिंग होगा उस दिन मामला गड़बड़ हो गया। एंड में जैसा हम लोग स्टार्टिंग में लगा था कि हाँ भाई सारे बंदे आपस में भड़क जाएंगे और एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लेंगे, अगर ये हो गया तो भाई इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सुन रहे थे शयन बोलते नहीं भाई ऐसा होगा नहीं, हम लोग एंड में प्रूफ कर देंगे, प्रूफ करने के बाद ना उनको ऐसा सीधा फांसी की सजा फिर कुछ नहीं सुनाएंगे, उनको छोड़ देंगे। ये बोले कि हाँ भाई जो प्रूफ वगैरह जो भी एविडेंस है ना ये किसी काम का नहीं, इससे कुछ भी ऐसा साबित नहीं होता, मतलब साबित होता लेकिन भाई उतना ऐसा कुछ खास नहीं है। और उनका नाम लोग अंडर रखेंगे ना, जिसके बाद मैं ग्रैंड के साथ बोल रहा हूँ कोई भी ग्रुप के जो दूसरे जो एल्डर है ना इसका से कोई भी लीडर है ना ही झगड़ा करेंगे और ना ही उनको स्टूडेंट है वो भी झगड़ा नहीं करेंगे, खाली कुछ उसके बाद हम उनको छोड़ देंगे ताकि मतलब जो पब्लिक वगैरह है हमारा इमेज बरकरार रहे और जो अपना ग्रुप है ना उसमें झगड़ा वगैरह ना हो। लेकिन भाई उसी बीच में तुम लोग उनके ऊपर है ना नजर रखोगे, उससे अपने अंडर कंट्रोल में रखोगे। और भाई बस मारना नहीं है, तुम्हें मारना नहीं है, अगर तुमने ना मारोगे तो ऑफकोर्स भाई आपस में कोई भी झगड़ा नहीं करेगा, जिससे कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। और एंड में तुम्हें जेल में डाल देना है। और जब उन्हें तुम जेल में डाल दोगे ना तो उसके बाद से उनके जो भी स्टूडेंट है ना सब अकेले हो जाएंगे, मतलब स्टूडेंट अकेले हो जाएंगे तो भाई इसके साथ झगड़ा करेंगे, बिना लीडर के साथ तो करोगे नहीं, मतलब इसका तुम्हारा ही राज चालू रहेगा और आपस में झगड़ा भी नहीं होगा। इससे तुम ग्रुप भी बचा लोगे, उनको भी सबक सिखा दोगे। ये सुनने वाले ना फोर्थ लीडर कहते हैं कि हाँ भाई सच में कमाल का आइडिया है। और ग्रुप लीडर से कहते हैं कि हाँ भाई तेरे पास बहुत ज़्यादा कमाल का नौकर है, इसके पास सब बहुत ज़्यादा दिमाग है, सच में बहुत ज़्यादा मैं लकी हूँ। ये सुनने वाले ना शयन बोलता है नहीं मैं उतना भी कुछ खास नहीं हूँ, मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके माने में रहता है कि हाँ भाई मुँह पर तारीफ तो करिए, लेकिन एक भी मुझे ऑरिजिन पॉइंट इसका औरत द्वारा नहीं मिल रहा। इसका जो फोर्थ लीडर है वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते ना ग्रुप लीडर से कहते हैं छठी के मैं यहाँ से जा रही हूँ और 10 दिन बाद हम लोग फिर से मिलेंगे, अच्छे से पूरा बातचीत करेंगे। उससे पहले बाई चांस मान लो कोई इमरजेंसी आ गया, अगर तुम्हें मुझसे बात करना है ना तो मिल जाना, जो पहाड़ है ना पीछे बर्फ वाला पहाड़ वहाँ पे आ जाना, मैं वहाँ पे मतलब आ जाऊँगी। इतना बोलने के बाद ना वहाँ से निकल जाती है। और जैसे वहाँ से चल जाती है यहाँ पे जो ग्रुप लीडर है वो शयन से कहती है कि हाँ जिस हिसाब से हमने बातें की, जिस हिसाब से हमने प्लान बनाया प्लान तो ठीक है, लेकिन मान लो जो भी जिस हिसाब से हम लोग ग्रैंड एल्डर को ट्रीट करेंगे हाँ भाई शायद वैसी होगी वैसी होगी, वो एंड में अगर वैसी ना निकली तो अगर वो मतलब मासूम निकली तो ये सुनने के बाद ना शयन कहते नहीं सबसे पहले देखिए ग्रुप के अंदर जो भी मतलब आपस में बंदों के पीछे में लड़ाई चलू है ना ये सब उसके कारण नहीं हो रहा है, उनके कारण नहीं हो रहा है। अगर मान लो कि हाँ भाई ये सब के पीछे होना है, लेकिन तो भी भाई कोई अच्छी औरत नहीं है, बुरी औरत तो सजा तो मतलब देना पड़ेगा। ऊपर से भाई मैं ग्रैंड के साथ बोल रहा हूँ वही धोखेबाज वो यही कर रही है, भाई मुझे भरोसा है। इसके बाद मतलब ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ भाई मैं भी मान लेते उसी ने किया है, लेकिन भाई जिस हिसाब से तुमने प्लान बनाया सच में प्लान बहुत ज़्यादा चला के तो बहुत ज़्यादा चलाओ का कमीना लड़का है। ये सुनने का शहर मतलब नहीं प्लीज़ ग्रुप लीडर ऐसा मत बोलिए यार, आप में तो मेरा दिल दुखाने का काम करिए और बोले यार मैं कितना अच्छा कितना कमाल कर रहा हूँ, चलाओ का कमीना क्या बोल रहे, एकदम प्यारा सा मासूम सा लड़का हूँ। इसके बाद है ना ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास है ना तेरे लिए एक मिशन है, ये मिशन तुझे करना है और अपना टोकन देते ग्रुप का जो टोकन है जो कि लीडर के पास आता है वो टोकन
लेते हो, कहते कि हाँ भाई ये टोकन लेके जा और इस टोकन से सबसे पहले मिशन करो, मिशन पर डिटेल में समझाने लगती है। और मिशन ये रहता है कि देखो सबसे पहले भाई जो ग्रैंड एल्डर है वो ये सबके पीछे है या नहीं है, ये तो भाई मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकती, ये भी हमें खाली स्ट्राइक है। लेकिन मैं जो ब्लेज टेम्पल है ना वो तो भाई हमारे पीछे, वो हमारा दुश्मन, वो हमें मारवाना चाहता है, ये तो भाई मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। और उससे ये भी मालूम है कि हाँ भाई हमारे आपस में लोगों के बीच में झगड़ा वगैरह चालू रहता है, तो हमारे बीच में आ सकते हैं। एक काम करिए, जो टोकन है ना टोकन लेके जाओ, मेरा जो कैद खाना है ना कैद खाना बोलो जो, और जो मेरा खजाने वाला एरिया है जहाँ पे ढेर सारे खजाने हैं, वहाँ से 2 लाख ना चांदी के सिक्के उठा और जाके जो ब्लड टेस्ट है ना उनके मेंबर को दे, उनको मेंबर के देने के बाद ना कहे कि हाँ भाई जो भी ब्लेज टेम्पल है ना वहाँ के बंदों के यहाँ से आने का मतलब रोक दे। अब मान लो कि यहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे, रोक नहीं पाएंगे, लेकिन भाई तो भी ना टाइम तो बाई कर लेंगे, उतने बीच में हमारे पास ना ढेर सारा टाइम मिल जाएगा। और प्लस उनका भाई जो एरिया है ना इस शहर का नाम बताते हैं कि शहर में जा, उस जहाँ वहाँ जाएगा ना वहाँ पे कैसीनो रहेगा, कंबाइन कैसीनो, वहाँ पे जाएगा, वहीं पर उनका मेन है ना ऑफिस रहेगा, मतलब ब्लड टेस्ट का वहाँ पे ऑफिस रहेगा, वहाँ पे जाने के बाद दे सकता है और उनको बता सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा काम करना है। और तेरे साथ है ना उस मिशन में तो अकेले नहीं जाएगा, तेरी बीबी क्यों है ना वो भी आएगी, ऐसा समझ तेरे साथ है ना बॉडीगार्ड बन के आएगी, तो उसे भी तुझे साथ में ले जाना है।